दोस्तों, एक ऐसी जगह की जहां बिकने वाला हर सामान झूठा हो और खरीदने वाला हर शख्स धोखेबाज। ये था बगदाद का वो बदनाम बाजार जिसे लोग ठगों का बाजार कहते थे। कोई भी व्यापारी, कोई भी यात्री अगर वहां गया तो खाली हाथ या जान गंवाकर ही लौटा। लेकिन जब शहंशाह अकबर को इस बाजार के किस्से सुनाई दिए तो उन्होंने ठान लिया कि इस रहस्य को कोई सुलझाएगा। और ये काम किसे दिया गया? जाहिर है, बुद्धि के धनी बीरबल को। आज हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने इस असंभव चुनौती को स्वीकार किया और अपनी जान जोखिम में डालकर बगदाद की यात्रा की। कहानी लंबी है लेकिन रोमांच से भरी है। क्या बीरबल इस जाल से निकल पाएंगे? जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके पसंदीदा कहानी चैनल आर.के. वर्मा पर। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा है, बीरबल की बगदाद की यात्रा। ये वो समय था जब बीरबल की अक्ल की चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दूर दराज कोनों तक फैली थी। अकबर ने बीरबल को सोने की मोहरें दी और कहा, बीरबल, तक तुम्हें व्यापारी बनकर जाना है। वहां से कोई ऐसी चीज लानी है जो इस बात का प्रमाण हो कि तुमने ठगों के बाजार में प्रवेश किया और सकुशल लौटे। ये आदेश आसान नहीं था। बगदाद की राह मुश्किल थी और बाजार उससे भी ज्यादा खतरनाक। आज की ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो आपको बीरबल के वेश बदलने से लेकर उनके अंतिम मास्टर स्ट्रोक तक ले जाएगी। तो अपनी अपनी जगह पर सही से बैठ जाइए क्योंकि ये सफर शुरू होने वाला है। दोस्तों, शाम का समय था और आगरा के लाल किले की दीवारें डूबते हुए सूरज की लालिमा में नहा रही थीं। दीवाने खास में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, ऐसी खामोशी जो अक्सर किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो अक्सर शाम की संगीत सभाओं में हुआ करता था। उनकी उंगलियां तख्त के हत्थे पर लगातार थिरक रही थी, मानो वे किसी गहरे विचार में खोए हों या किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। दरबार में नवरत्न मौजूद थे। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब से खड़े थे और हवा में इत्र की भीनी खुशबू के साथ एक अनकही बेचैनी भी घुली हुई थी। संगीतकारों ने अपने साज रोक रखे थे क्योंकि बादशाह की भौहें तनी हुई थीं। तभी दरबार के भारी दरवाजे चरमराहट के साथ खुले। मुख्य द्वारपाल ने, जिसकी आवाज आमतौर पर गूंजती थी, आज कुछ दबी हुई आवाज में घोषणा की कि एक विदेशी यात्री जो कई मुल्कों का सफर करके लौटा है, जहां पनाह की खिदमत में हाजिर होना चाहता है। अकबर ने हाथ के इशारे से अनुमति दी। वो यात्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा था। उसके कपड़े धूल से सने थे, चेहरा धूप से झुलसा हुआ था और आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो लड़खड़ाता हुआ तख्त के करीब आया और जमीन पर माथा टेक दिया। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा कि ए मुसाफिर, तुम्हारी ये हालत किसने की है? क्या हमारे सल्तनत की सरहदों पर तुम्हें किसी डाकू ने लूटा है? यात्री ने कांपते हुए होंठों से जवाब दिया कि नहीं हुजूर, मुझे किसी तलवार या खंजर ने नहीं लूटा। मुझे तो उन शब्दों ने लूटा है जो शहद से भी मीठे थे लेकिन जिनका असर जहर से भी गहरा था। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने सबको शांत रहने का इशारा किया और यात्री से पूरी बात बताने को कहा। यात्री ने अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वो बगदाद से आ रहा है, बगदाद जो अपनी रौनक और ज्ञान के लिए जाना जाता है। लेकिन उसी शहर के एक अंधेरे कोने में एक ऐसा बाजार लगता है जिसका नाम लेते ही अच्छे अच्छे व्यापारियों की रूह कांप जाती है। उसे ठगों का बाजार या फरेब का बाजार कहा जाता है। यात्री की बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा खिंच गया। उसने बताया कि उस बाजार में बिकने वाला हर सामान नकली होता है, लेकिन उसे बेचने वाले का हुनर इतना असली होता है कि इंसान अपनी आंखों देखी सच्चाई पर भी शक करने लगता है। वहां झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर बेचा जाता है। वहां हवा भी शायद धोखे से चलती है। यात्री ने रोते हुए कहा कि मैं वहां अपने जीवन की सारी कमाई, बेशकीमती मोती और जवाहरात लेकर गया था, ये सोचकर कि वहां अच्छा व्यापार करूंगा। लेकिन वहां के व्यापारियों ने मुझे ऐसा झांसा दिया, ऐसी माया जाल बुनी कि मैंने अपने असली हीरे देकर बदले में कांच के टुकड़े खरीद लिए। और मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं उस बाजार की सीमा से बाहर निकला। वो जगह जादू नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक छल का केंद्र है। वहां इंसान की लालच और डर का व्यापार होता है। अकबर ये सब सुन रहे थे और उनकी आंखों में एक चमक उभरने लगी।
ये चमक क्रोध की नहीं बल्कि जिज्ञासा की थी। एक ऐसा बाजार जहां सिर्फ अक्ल के दम पर लूट होते हैं, जहां हथियार नहीं बल्कि शब्द घायल करते हैं। ये अकबर के लिए एक चुनौती जैसा था। उन्होंने यात्री को कुछ अशर्फियां देकर विदा किया और फिर अपने नवरत्नों की ओर देखा। उनकी नजरें मुल्ला दो प्याजा और राजा टोडरमल से होते हुई अंततः महेश दास यानी बीरबल पर जाकर टिक गईं। अकबर जानते थे कि तलवार के बल पर किसी किले को जीता जा सकता है, लेकिन जहां लड़ाई बुद्धि और भ्रम की हो, वहां सिर्फ एक ही शख्स फतह हासिल कर सकता है। अकबर ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा कि क्या हमारी सल्तनत में कोई ऐसा है जो उस ठगों के बाजार में जाए और वहां से लूटे जाने की बजाय अपनी जीत का कोई प्रमाण लेकर आए? क्या कोई है जो उन धोखेबाजों को उन्हीं के खेल में हरा कर आए? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बगदाद का सफर ही अपने आप में जानलेवा था। ऊपर से एक ऐसे बाजार में जाना जहां कदम रखते ही इंसान की बुद्धि हर ली जाती हो, ये तो सीधे मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था। सेनापति ने धीरे से कहा कि जहां पन्हा, हम सेना भेजकर उस बाजार को तहस नहस कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा कि नहीं, ताकत का प्रयोग तो कायर करते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि हिंदुस्तान की अक्ल बगदाद के फरेब से कहीं ज्यादा तेज है। ये युद्ध तलवार का नहीं, मस्तिष्क का है। और फिर वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा कि जहां पन्हा, अगर आपकी इजाजत हो तो ये नाचीज उस बाजार की सैर करना चाहेगा। मैं देखना चाहता हूं कि झूठ की वो दुनिया कितनी गहरी है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उन्हें बीरबल पर भरोसा तो था, लेकिन चिंता भी थी। उन्होंने बीरबल को चेतावनी दी कि ये कोई साधारण पहेली नहीं है जिसे तुम दरबार में खड़े खड़े सुलझा दो। वहां तुम्हारा नाम, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी पहचान कुछ भी काम नहीं आएगा। वहां तुम बादशाह के नवरत्न नहीं बल्कि सिर्फ एक शिकार होगे। बीरबल ने हामी भरी। उन्होंने कहा कि मैं वहां बीरबल बनकर नहीं जाऊंगा, मैं वहां एक आम इंसान बनकर जाऊंगा, क्योंकि छल को काटने के लिए सत्य का स्वांग रचना पड़ता है। अकबर ने बीरबल को शाही खजाने से कुछ मोहरें दी और कहा कि मुझे वहां से कोई कीमती तोहफा नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसा लाना जो ये साबित करे कि तुमने उस बाजार के सबसे बड़े ठग को मात दी है। बीरबल ने वो चुनौती स्वीकार कर ली। अगले ही दिन से बीरबल की तैयारी शुरू हो गई। उन्होंने सबसे पहले अपने रेशमी कपड़े, अपनी मखमली पगड़ी और अपने नवरत्न होने के सारे प्रतीकों को त्याग दिया। उन्होंने एक पुराने घिसे पिटे व्यापारी का वेश धारण किया, ऐसा व्यापारी जो देखने में गरीब लगे लेकिन जिसकी आंखों में अनुभव की चमक हो। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, त्वचा पर धूल और मिट्टी का ऐसा लेप लगाया जिससे वे धूप में झुलसे हुए लगें। उन्होंने फारसी भाषा का और गहरा अभ्यास किया ताकि उनकी बोली में कोई हिंदुस्तानी लहजा पकड़ न सके। बीरबल जानते थे कि उस बाजार में प्रवेश करने से पहले ही उनकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। उन्होंने अपने साथ कोई सिपाही नहीं लिया, कोई सेवक नहीं लिया। ये लड़ाई उन्हें अकेले लड़नी थी। उनकी पत्नी और बच्चे चिंतित थे, लेकिन वे जानते थे कि बीरबल ने एक बार जो ठान लिया वे उसे पूरा करके ही लौटेंगे। विदाई की घड़ी आई। भोर का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। अकबर गुप्त रूप से बीरबल को विदा करने शहर के दरवाजे तक आए। दोनों दोस्तों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, बस आंखों ही आंखों में एक वादा था, वापसी का। बीरबल ने अपने घोड़े की लगाम खींची और पश्चिम की ओर निकल पड़े। आगरा से बगदाद का रास्ता हजारों मील लंबा था। ये रास्ता बीहड़ जंगलों, सूखे रेगिस्तानों और बर्फीले पहाड़ों से होकर गुजरता था। बीरबल ने पंजाब के हरे भरे खेतों को पार किया, जहां किसानों ने उन्हें एक थका हुआ मुसाफिर समझकर रोटी और छाछ दी। वे लाहौर पहुंचे, जहां के बाजारों की रौनक ने उन्हें लुभाने की कोशिश की, लेकिन उनका लक्ष्य तो कहीं और था। जैसे जैसे वे भारत की सीमा पार कर रहे थे, रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। खैबर दर्रे की नुकीली पहाड़ियों ने उनके हौसले की परीक्षा ली। ठंडी हवाएं हड्डियों को चीरने वाली थीं, लेकिन बीरबल के मन में जल रही जिज्ञासा की आग उन्हें गर्म रखे हुए थी। काबुल से आगे बढ़ते हुए बीरबल ने असली खतरों का सामना किया। यहाँ लुटेरों के गिरोह घूमते थे। कई बार बीरबल को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनसे बचना पड़ा।
एक बार जब कुछ पठानी लुटेरों ने उन्हें घेर लिया तो बीरबल ने अपनी फटी हुई थैली दिखाई और एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि वे एक शापित व्यापारी हैं जिसके पास जो भी धन आता है वो मिट्टी बन जाता है और जो उन्हें लूटता है वो अगले ही दिन मर जाता है। बीरबल की बातों में इतना आत्मविश्वास और अभिनय था कि अंधविश्वासी लुटेरों ने न सिर्फ उन्हें छोड़ दिया बल्कि उल्टे रहम खाकर उन्हें कुछ खाना भी दे दिया। ये बीरबल की पहली जीत थी। उन्होंने सीखा कि दुनिया में डर और अंधविश्वास सबसे बड़े हथियार हैं और बगदाद के ठग भी शायद इसी सिद्धांत पर काम करते होंगे। हफ्तों का सफर महीनों में बदल गया। बीरबल ने फारस की जमीन पर कदम रखा। यहाँ की संस्कृति, भाषा और तौर तरीके अलग थे। बीरबल हर सराय में रुकते, लोगों की बातें सुनते और बगदाद के किस्से जमा करते। हर कोई उस बाजार के बारे में जानता था, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि उस बाजार का सरदार शमसुद्दीन नाम का एक आदमी है। कहा जाता था कि शमसुद्दीन शैतान का दाहिना हाथ है। वो रेत को सोना बोलकर बेच सकता है और इंसान की परछाई तक को गिरवी रखवा सकता है। बीरबल ने ये नाम अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। शमसुद्दीन, यही वो शख्स था जिससे उन्हें निपटना था। रेगिस्तान की तपती दोपहरों में जब बीरबल अपने ऊंट, जो उन्होंने घोड़े के बदले ले लिया था, पर चलते तो वे मन ही मन शमसुद्दीन से होने वाली मुलाकात का अभ्यास करते। वे सोचते कि कैसे वे अपनी भावनाओं को छिपाएंगे, कैसे अपनी आंखों को धोखा नहीं देने देंगे। आखिरकार एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद क्षितिज पर बगदाद की मीनारें दिखाई दीं। ये शहर वाकई खूबसूरत था। दजला नदी के किनारे बसा ये शहर ज्ञान और व्यापार का केंद्र था। लेकिन बीरबल जानते थे कि हर खूबसूरत चीज के नीचे अंधेरा होता है। शहर में प्रवेश करते ही उन्होंने वहां की हवा में एक अलग ही गंध महसूस की। ये मसालों, इत्र और अनकही साजिशों की गंध थी। बीरबल ने एक सस्ती सी सराय में कमरा लिया। उन्होंने तुरंत बाजार जाने की जल्दबाजी नहीं की। शेर शिकार करने से पहले अपनी गुफा से इलाके का मुआयना करता है। बीरबल ने अगले 2 दिन बगदाद की गलियों में भटकते हुए बिताए। उन्होंने वहां की बोली भाषा को पूरी तरह आत्मसात किया। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग कैसे मोलभाव करते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं और कैसे कस्में खाते हैं। तीसरे दिन की सुबह बीरबल ने अपने आप को तैयार किया। उन्होंने अपने कपड़ों को और मैला कर लिया, अपनी आंखों में एक झूठी लाचारी का भाव पैदा किया और अपनी कमर में कुछ असली सोने की मोहरें छिपा लीं जो अकबर ने दी थीं। वे जानते थे कि जाल में फंसने के लिए चारे की जरूरत होती है और ये मोहरें वही चारा थीं। वे धीरे धीरे उस कुख्यात इलाके की ओर बढ़े जिसे स्थानीय लोग दगाबाजों का मोहल्ला कहते थे। जैसे जैसे वे बाजार के करीब पहुंच रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये भीड़ अजीब थी। यहाँ शोर तो था, लेकिन उसमें हंसी कम थी, खनक नहीं थी। यहाँ हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। बाजार का मुख्य द्वार एक विशाल मेहराब था जिस पर नक्काशी तो बहुत सुंदर थी, लेकिन गौर से देखने पर उसमें सांपों और अजगरों की आकृतियां उकेरी गई थीं, मानो चेतावनी दी जा रही हो कि अंदर प्रवेश करने वाला अपनी जिम्मेदारी पर आए। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने मन को शांत किया, अपनी धड़कनों को काबू में किया और अल्लाह का नाम लेकर उस बाजार के अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा अद्भुत और भयावह दोनों था। दुकानें सजी हुई थीं, हर तरफ रंग बिरंगे कालीन, चमकते हुए जेवरात और खुशबूदार इत्र की शीशियां रखी थीं। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर खड़े होकर ग्राहकों को बुला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में एक मीठा जहर था। आइए हुजूर, आइए, ऐसा कालीन जो हवा में उड़ता है, एक ने पुकारा। देखिए जनाब, ये वो सुरमा है जिसे लगाने से दीवार के पार भी दिखता है, दूसरे ने दावा किया। बीरबल सब देख रहे थे और समझ रहे थे कि यहाँ झूठ को कितनी खूबसूरती से परोसा जा रहा है। यहाँ कोई भी चीज वो नहीं थी जो वो दिख रही थी। बीरबल एक साधारण अनजान गवार की तरह मुंह खोलकर सब कुछ देख रहे थे, ताकि किसी को उन पर शक न हो कि वे हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान मंत्री हैं। वे एक दुकान के आगे रुके जहां बेशकीमती पत्थर बिक रहे थे। दुकानदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और भांप लिया कि ये मुसाफिर नया है और शायद बेवकूफ भी। उसने एक साधारण से पत्थर को मखमल के कपड़े में लपेटकर बीरबल के सामने रखा और कहा, ए मुसाफिर, तेरी किस्मत अच्छी है जो तू आज यहाँ आया। ये कोहिनूर का खोया हुआ भाई है जिसे जिन्नात ने पहाड़ों में छिपा रखा था।
सिर्फ 100 दीनार में ये तेरा हो सकता है। बीरबल ने मन ही मन हंसा। वे जानते थे कि वो पत्थर नदी किनारे मिलने वाला एक आम पत्थर है जिसे रगड़कर चमकाया गया है, लेकिन उन्होंने चेहरे पर आश्चर्य का भाव लाया और कहा, वाकई क्या ये सच में इतना कीमती है? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। ये कहकर उन्होंने अपनी थैली को कसकर पकड़ लिया, जिससे सिक्कों की खनक हुई। उस खनक ने आसपास के कई ठगों के कान खड़े कर दिए। अब बीरबल शिकार थे और शिकारी उन्हें घेरने लगे थे। बीरबल आगे बढ़े, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि कई जोड़ी आंखें उनका पीछा कर रही हैं। वे बाजार के मध्य भाग की ओर जा रहे थे, जहां शमसुद्दीन की दुकान होने की खबर थी। वे जानते थे कि छोटी मोटी मछलियों से उलझने का कोई फायदा नहीं, उन्हें तो मगरमच्छ से निपटना था। चलते चलते उन्होंने देखा कि कैसे एक आदमी ने एक दूसरे यात्री को एक जादुई तोता बेचा जो भविष्य बता सकता था, जबकि असल में वो तोता प्रशिक्षित था और सिर्फ रटे रटाए शब्द बोलता था। एक जगह भीड़ जमा थी, जहां एक बाजीगर हवा में रस्सी पर चल रहा था और नीचे उसके साथ ही लोगों की जेबें काट रहे थे। ये बाजार पाप की एक व्यवस्थित दुनिया थी। यहाँ नैतिकता का कोई स्थान नहीं था, यहाँ सिर्फ मुनाफा ही धर्म था। बीरबल का दिल दुख भी रहा था और सतर्क भी था। वे सोच रहे थे कि कैसे इंसान लालच में अंधा होकर अपनों को ही ठगने लगता है। आखिरकार बीरबल एक बहुत बड़ी दुकान के सामने पहुंचे। ये दुकान बाकियों से अलग थी। इसमें बहुत ज्यादा तड़क भड़क नहीं थी, लेकिन इसमें एक शाही अंदाज था। दुकान के बाहर मोटे रेशमी पर्दे लटके थे और अंदर से चंदन की खुशबू आ रही थी। दुकान के ऊपर कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन वहां बैठे पहरेदारों को देखकर लग रहा था कि ये किसी खास आदमी की जगह है। बीरबल समझ गए कि वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये शमसुद्दीन का अड्डा था। उन्होंने अपनी चाल को थोड़ा और धीमा किया, अपने कंधों को थोड़ा और झुकाया और एक डरे हुए देहाती की तरह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने पर्दे को हटाया, अंदर का माहौल बाहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग था। वहां शांति थी, मध्यम रोशनी थी और फर्श पर बिछे कालीन इतने नरम थे कि पैरों की आहट भी नहीं होती थी। कमरे के बीचों बीच मसनद के सहारे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। उसकी दाढ़ी करीने से तराशी हुई थी, उंगलियों में कीमती अंगूठियां थीं और उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। वो हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। जैसे ही बीरबल अंदर दाखिल हुए, उस व्यक्ति ने अपनी नजरें उठाईं। उस एक नजर में ऐसा लगा मानो उसने बीरबल की रूह को स्कैन कर लिया हो। वो शमसुद्दीन था, बगदाद के ठगों का बेताज बादशाह। बीरबल को एक पल के लिए सिहरन महसूस हुई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। शमसुद्दीन ने हुक्के की नली एक तरफ रखी और एक बेहद मीठी लेकिन खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, आओ मुसाफिर, लगता है रास्ता भटक गए हो या फिर किस्मत तुम्हें सही जगह ले आई है। बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए थोड़ी हकलाहट के साथ कहा, जी हुजूर, सुना था कि यहाँ दुनिया की सबसे नायाब चीजें मिलती हैं। अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ खास लेने आया हूँ। शमसुद्दीन की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसे अपना नया शिकार मिल गया था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। वे बीरबल के लिए शरबत और मेवे ले आए। बिल्कुल सही जगह आए हो, शमसुद्दीन ने कहा। यहाँ वो मिलता है जो बादशाहों के खजाने में भी नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत अदा करने का जिगर होना चाहिए। बीरबल ने अपनी थैली को फिर से भींचा, ये दिखाते हुए कि वे अपनी जमा पूंजी को लेकर कितने असुरक्षित हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था। बीरबल जानते थे कि शमसुद्दीन उन्हें तब तक नहीं लूटेगा जब तक उसे पूरा भरोसा ना हो जाए कि वो बीरबल को पूरी तरह निचोड़ सकता है। और बीरबल यही चाहते थे। वे चाहते थे कि शमसुद्दीन उन पर अपना सबसे बड़ा दांव खेले। बातचीत शुरू हुई। शमसुद्दीन ने सामान्य बातें की, कहां से आए हो, क्या करते हो। बीरबल ने हर सवाल का जवाब एक भोले भाले व्यापारी की तरह दिया, लेकिन हर जवाब में उन्होंने अपनी होशियारी को छिपाए रखा। उन्होंने बताया कि वे हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव से हैं और उन्हें जवाहरातों की कोई परख नहीं है, बस भरोसा कर लेते हैं। भरोसा शब्द सुनते ही शमसुद्दीन की आंखों में चमक आ गई। ठगों के लिए भरोसा सबसे बड़ा हथियार होता है। उसने बीरबल को एक हार दिखाया। हार देखने में ऐसा लग रहा था मानो तारों को तोड़कर बनाया गया हो। इसे देखो, शमसुद्दीन ने कहा, यह हार सिकंदर आजम का था। इसे पहनने वाला कभी युद्ध नहीं हारता। इसकी कीमत 500 मोहरे हैं।
लेकिन चूंकि तुम मुसाफिर हो और तुम्हारी नीयत साफ लगती है, मैं तुम्हें 300 में दे दूंगा। बीरबल ने हार को हाथ में लिया। वे जौहरी नहीं थे, लेकिन अकबर के दरबार में रहते हुए उन्हें असली नकली की थोड़ी परख तो थी ही। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कांच और रंगे हुए पत्थरों का काम है, जिसकी कीमत 10 मोहरों से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर वे अभी इसे नकली बताते तो शायद जिंदा बाहर नहीं जा पाते। उन्होंने हार को हैरानी से देखा और कहा, अरे वाह, इतना सुंदर हार! लेकिन हुजूर, क्या ये सच में सिकंदर का है? शमसुद्दीन ने कसम खाते हुए कहा, मेरे पूर्वजों की कसम, ये हार मैंने खुद उस मकबरे के रक्षक से खरीदा था। झूठ इतनी सफाई से बोला गया था कि सच भी शर्मिंदा हो जाए। बीरबल अब एक दोराहे पर खड़े थे। अगर वे हार खरीदते तो वे ठगे जाते और अकबर के सामने हार जाते। अगर वे मना करते तो शमसुद्दीन का अहम चोटिल हो जाता और वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। यहीं पर बीरबल की असली परीक्षा शुरू होनी थी। उन्हें एक ऐसा रास्ता निकालना था जहां सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने हार को वापस मखमल पर रखा और बहुत ही विनम्रता से कहा, हुजूर, ये हार तो वाकई बेशकीमती है। मेरे जैसा गरीब आदमी इतने कीमती हार का बोझ नहीं उठा सकता। मैं तो कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूं जो इससे भी ज्यादा दुर्लभ हो, लेकिन जिसकी कीमत मेरे जैसे लोग चुका सकें। शमसुद्दीन हैरान हुआ। उसने सोचा, इस गवार को सिकंदर का हार भी छोटा लग रहा है, या ये मुझसे भी ज्यादा चालाक है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और बीरबल को गौर से देखा। माहौल में तनाव बढ़ने लगा। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी खामोश हो गए। बीरबल के माथे पर पसीना नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। शमसुद्दीन ने धीरे से पूछा, दुर्लभ? इससे ज्यादा दुर्लभ क्या हो सकता है नादान? क्या तुम आसमान के तारे खरीदना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, तारे तो सबके हैं। मैं कुछ ऐसा खरीदना चाहता हूं जो इस पूरे बाजार में किसी के पास न हो और जिसे आप जैसा महान जौहरी भी बेचने से कतराता हो। शमसुद्दीन की दिलचस्पी अब चरम पर थी। उसने सोचा कि ये आदमी या तो पागल है या फिर बहुत बड़ा पारखी। उसने चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। ठीक है, शमसुद्दीन ने कहा, अगर तुम्हें कुछ अनोखा चाहिए तो मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। उसने अपने एक खास नौकर को इशारा किया जो पीछे के अंधेरे कमरे की ओर बढ़ा। बीरबल का दिल जोर से धड़कने लगा। वे जानते थे कि अब खेल का अगला चरण शुरू होने वाला है। वे ठगों के बाजार के दिल में थे और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शमसुद्दीन ने बीरबल की आंखों में देखते हुए एक गहरी सांस ली, मानो वो उनके विचारों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। बाहर बाजार का शोर अब बहुत दूर लग रहा था। इस कमरे में अब सिर्फ दो दिमागों की टक्कर होने वाली थी, एक जो छल का उस्ताद था और दूसरा जो बुद्धि का देवता। शमसुद्दीन ने अपनी सबसे कीमती और खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लिया था। नौकर एक ढका हुआ थाल लेकर आता है। शमसुद्दीन बीरबल की ओर झुकता है और कहता है, तुमने अनोखा मांगा था ना? ये वो चीज है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है या उसकी जान ले सकती है। कपड़ा हटाया जाता है। बीरबल की आंखें फैल जाती हैं। क्या है उस थाल में? क्या बीरबल शमसुद्दीन के इस नए जाल में फंस जाएंगे या फिर यहीं से शुरू होगा उनका असली मास्टर स्ट्रोक? क्या बीरबल अपनी जान बचाकर उस बाजार से निकल पाएंगे? जानने के लिए देखिए बीरबल की बगदाद यात्रा का दूसरा भाग। दोस्तों, हमारे चैनल आर.के. वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी गूंज हथौड़े जैसी लगती। शमसुद्दीन के इशारे पर नौकर ने थाल पर से रेशमी कपड़ा हटाया। बीरबल की नजरें उस थाल पर जमी थीं। उसके नीचे कोई सोने का ढेर या हीरों का हार नहीं था। वहां एक अजीब सी वस्तु रखी थी, एक कांच की शीशी जिसमें एक गाढ़ा नीले रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ था, जो अंधेरे कमरे में भी हल्का हल्का चमक रहा था। शमसुद्दीन ने एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उस शीशी की ओर इशारा किया। ये क्या है हुजूर? बीरबल ने अपनी आवाज में जानबूझकर कंपन पैदा करते हुए पूछा, मानो वे उस चमकती हुई चीज से डर रहे हों। शमसुद्दीन अपनी मसनद पर थोड़ा आगे झुका। उसकी आंखों में एक शिकारी की चमक थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ए नादान मुसाफिर, ये वो चीज है जिसके लिए सिकंदर ने आधी दुनिया रौंद दी लेकिन पा ना सका। ये आबे हयात की एक बूंद है। इसे अमृत कहते हैं। इसे पीने वाला कभी बीमार नहीं होता,
कभी बूढ़ा नहीं होता और मौत उसे तब तक नहीं छू सकती जब तक वो खुद ना चाहे। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। ये दुनिया का सबसे पुराना झूठ था और बगदाद का सबसे बड़ा ठग इसे आज भी बेच रहा था। शमसुद्दीन ने बात आगे बढ़ाई। मेरे परदादा ने इसे एक जिन से जुए में जीता था। इसकी कीमत पूरी बगदाद सल्तनत से भी ज्यादा है, लेकिन चूंकि मुझे तुम्हारी सादगी पसंद आई और मुझे लगता है कि तुम एक नेक इंसान हो, मैं तुम्हें ये मात्र 1000 मोहरों में दे दूंगा। 1000 मोहरें! ये रकम इतनी बड़ी थी कि बीरबल की पूरी यात्रा का खर्च उससे निकल सकता था। लेकिन बात पैसों की नहीं थी, बात उस जाल की थी जिसे शमसुद्दीन बुन रहा था। अगर बीरबल ने इसे खरीदने से सीधे मना किया तो शमसुद्दीन समझ जाएगा कि ये कोई साधारण गंवार नहीं है। एक अनपढ़ आदमी अमरता के लालच में जरूर फंसता है। बीरबल को अब एक ऐसा खेल खेलना था जिसमें वे लालच भी दिखाए और सौदा भी ना करें। बीरबल ने शीशी को ललचाई नजरों से देखा, हाथ बढ़ाया और फिर झिझकते हुए पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा, अमरता, या खुदा, ये तो हर इंसान का सपना है, लेकिन हुजूर, मुझे एक डर सता रहा है। शमसुद्दीन की भौहें तन गईं। डर? कैसा डर? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बीरबल ने सिर झुका लिया और बहुत ही मासूमियत से कहा, हुजूर, मौत से तो डर लगता है, लेकिन सोचिए, अगर मैं इसे पी लूं और अमर हो जाऊं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त सब बूढ़े होकर मर जाएं, तो मैं अकेला इस दुनिया में क्या करूंगा? अनंत काल तक अपने अपनों को मरते हुए देखना तो मौत से भी बदतर सजा होगी। नहीं हुजूर, मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। ये तो श्राप है, वरदान नहीं। शमसुद्दीन सन रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को लालच में फंसते देखा था, लेकिन किसी ने लालच को भावनात्मक डर के तर्क से नहीं काटा था। बीरबल का जवाब इतना मानवीय और तर्कसंगत था कि शमसुद्दीन के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। वो गुस्सा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बीरबल ने शीशी की शक्ति पर शक नहीं किया था, बल्कि उसके परिणाम से डर दिखाया था। शमसुद्दीन का सबसे बड़ा हथियार, अमरता का लालच, बीरबल की सादगी भरी बुद्धिमानी से कुंद हो गया था। शमसुद्दीन ने एक पल के लिए बीरबल को घूर कर देखा। उसे लगा कि कहीं ये मुसाफिर उसके साथ खेल तो नहीं रहा, लेकिन बीरबल के चेहरे पर दुख और डर के भाव इतने असली थे कि शमसुद्दीन का शक यकीन में नहीं बदल पाया। उसने अपनी झुंझलाहट को हंसी में छिपाते हुए कहा, तुम बहुत अजीब आदमी हो। लोग जीने के लिए क्या कुछ नहीं करते और तुम भावनाओं में बह रहे हो। खैर, तुम्हारी मर्जी। बीरबल ने तुरंत वहां से निकलने का मौका भांपा। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कीजिएगा हुजूर, मैंने आपका वक्त जाया किया। मैं चलता हूं। इससे पहले कि शमसुद्दीन कोई और जाल फेंकता, बीरबल ने अपनी पुरानी जूतियां पहनी और उल्टे पांव वहां से निकल गए। जैसे ही वे शमसुद्दीन की दुकान से बाहर निकले और बाजार की खुली हवा में सांस ली, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। शेर के मुंह से निवाला छीनकर लाना आसान था, लेकिन शमसुद्दीन की दुकान से बिना लुट बाहर आना उससे भी मुश्किल था। लेकिन बीरबल जानते थे कि खतरा अभी टला नहीं है। शमसुद्दीन जैसा आदमी अपनी हार आसानी से नहीं भूलता। वो जरूर उन पर नजर रख रहा होगा। और बीरबल का अनुमान सही था। शमसुद्दीन ने अपने 2 खास कुर्गों को बीरबल के पीछे लगा दिया था, ये देखने के लिए कि ये अजीब मुसाफिर आगे क्या करता है। बीरबल बाजार की भीड़ में मिल गए। अब उनके पास एक और चुनौती थी। उन्होंने शमसुद्दीन से तो बच लिया, लेकिन कब्र को दिखाने के लिए उन्हें अभी भी उस प्रमाण की तलाश थी। उन्हें कुछ ऐसा खरीदना था जो इस ठगों के बाजार में सत्य का प्रतीक हो। बीरबल दुकानों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने देखा कि हर दुकान पर धोखा बिक रहा था। कहीं नकली कस्तूरी बेची जा रही थी तो कहीं रंगे हुए घोड़े। हर सौदा झूठ की नींव पर टिका था। बीरबल का मन खट्टा हो गया। क्या इस पूरे शहर में एक भी चीज ऐसी नहीं जो सच्ची हो? चलते चलते बीरबल बाजार के उस हिस्से में पहुंच गए जहां अमीरों की दुकानें खत्म होती थीं और गरीबों की रेहड़ियां शुरू होती थीं। यहाँ की जमीन कीचड़ से भरी थी और हवा में सड़न की गंध थी। यहाँ वो लोग अपना सामान बेचते थे जिन्हें मुख्य बाजार में जगह नहीं मिलती थी। बीरबल की नजरें चारों ओर घूम रही थीं। तभी उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी एक फटी हुई चटाई पर बैठा था। उसकी दाढ़ी खिचड़ी थी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखें धंसी हुई थीं। लेकिन उन आंखों में एक अजीब सा सुकून था जो बाजार के बाकी व्यापारियों की बेचैन आंखों से बिल्कुल अलग था। उसके सामने कोई मखमल नहीं बिछा था,
कोई चमकदार चीज नहीं थी। उसके सामने सिर्फ लकड़ी के कुछ टुकड़े पड़े थे, लेकिन वो लकड़ियां आम नहीं थीं। वे सड़ी हुई, दीमक लगी हुई, बदसूरत लकड़ियां थीं, जिन्हें शायद कोई चूल्हे में भी न जलाए। बीरबल ठिठक गए। उनके पीछे शमसुद्दीन के जासूस भी रुक गए, ये देखने के लिए कि ये पागल मुसाफिर अब क्या करेगा। बीरबल धीरे धीरे उस बूढ़े के पास गए। आसपास के दुकानदार बीरबल को देखकर हंसने लगे। अरे ओ मुसाफिर, एक कसाई ने चिल्लाकर कहा, सोना चांदी छोड़कर इस कूड़े पर क्यों रुक गए? क्या दिमाग गर्मी से फिर गया है? बीरबल ने उन ताने मारने वालों की ओर ध्यान नहीं दिया। वे उस बूढ़े के सामने उकड़ों बैठ गए। बूढ़े ने अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, न ही कोई लालच। उसने बस बीरबल को देखा और फिर अपनी नजरें झुका लीं, मानो कह रहा हो कि आगे बढ़ जाओ, यहाँ तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं है। बड़े मियाँ, बीरबल ने नरम आवाज में पूछा, आप ये क्या बेच रहे हैं? बूढ़े ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, लकड़ी है हुजूर, जंगल से लाया हूँ। इसकी कीमत क्या है? बीरबल ने पूछा। यह सुनकर पास खड़े कुछ लोग जोर से हंस पड़े। कीमत? अरे सड़ी लकड़ी की कीमत क्या होगी? ये बुढ़ा तो बस इसलिए यहाँ बैठा है कि इसे कोई भीख मिल जाए। बूढ़े ने भीड़ की हंसी सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बीरबल की ओर देखा और कहा, हुजूर, आप मजाक न करें, ये जलाई जाने वाली लकड़ी भी नहीं है। ये अंदर से गीली है और सड़ी हुई है। ये धुआं ज्यादा करेगी और आंच कम जाएगी। मैं इसे बेचने नहीं, बस अपनी किस्मत आजमाने बैठा हूँ। शायद कोई रहम खाकर कुछ दे दे। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पाया कि ये बूढ़ा सच बोल रहा था। उसने अपनी चीज की बुराई खुद बताई। उसने ये नहीं कहा कि ये चंदन है या ये कोई जादुई लकड़ी है। उसने साफ साफ कहा कि ये बेकार है। इस पूरे बाजार में जहां हर कोई अपनी मिट्टी को सोना बता रहा था, ये आदमी अपनी सड़ी हुई लकड़ी को सड़ी हुई लकड़ी ही कह रहा था। यही था वो सच जिसकी तलाश बीरबल को थी। लेकिन बीरबल इतनी आसानी से खेल खत्म नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था कि जासूस देख रहे हैं। उन्हें एक ऐसा नाटक रचना था जिससे ये खरीदार दारी एक मूर्खता ना लगे, बल्कि एक रहस्य बन जाए। बीरबल ने लकड़ी के उस सड़े हुए टुकड़े को हाथ में उठाया, उसे घुमा फिरा कर देखा, सूंघा और फिर अपनी जेब से एक आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला जो वे अपने साथ लाए थे। वे उस लकड़ी को बहुत बारीकी से देखने लगे। भीड़ अब शांत हो गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये आदमी सड़ी हुई लकड़ी में क्या ढूंढ रहा है। शमसुद्दीन के जासूस भी अपनी जगह से थोड़ा आगे खिसक आए। बीरबल के चेहरे के भाव बदलने लगे। पहले जिज्ञासा, फिर आश्चर्य और अंत में एक गहरे सम्मान के भाव उनके चेहरे पर तैर गए। उन्होंने लकड़ी को माथे से लगाया। बड़े मियाँ, बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, जिससे आसपास खड़े लोग भी सुन सकें, क्या आप जानते हैं कि आपके पास क्या है? बूढ़ा घबरा गया। नहीं हुजूर, ये तो बस लकड़ी है। नहीं, बीरबल ने उसे बीच में ही काट दिया। ये साधारण लकड़ी नहीं है। मैंने ऐसी लकड़ी के बारे में सिर्फ पुराने ग्रंथों में पढ़ा था। ये दरख्ते रास्त यानी सच्चाई का वृक्ष की जड़ का टुकड़ा है। कहा जाता है कि इस लकड़ी को रखने वाले के घर का र में कभी कलयुग का वास नहीं होता। ये लकड़ी झूठ को सोख लेती है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या वाकई? क्या ये बुढ़ा अनजाने में कोई कीमती चीज लिए बैठा है? बगदाद के लोग अंधविश्वासी थे और बीरबल इसी नस को दबा रहे थे। बीरबल ने अपनी थैली निकाली। बड़े मियाँ, मैं आपको इसके बदले में वो दाम दूंगा जो आप मांगेंगे, लेकिन एक शर्त है, आपको ये लकड़ी मुझे अभी बेचनी होगी, इससे पहले किसी और को इसकी भनक लगे। बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, हुजूर, आप जो चाहे दे दें, मैं तो 2 आने में भी खुश हो जाता। बीरबल ने अपनी थैली खोली और उसमें से 2 चमचमाती हुई सोने की मोहरें निकालीं। सोने की चमक देखकर आसपास के लोगों की आंखें फट गईं। सड़ी हुई लकड़ी के लिए 2 मोहरें? ये पागलपन था या कोई गहरी चाल? बीरबल ने मोहरें बूढ़े के हाथ में रखीं। बूढ़े के हाथ कांपने लगे। उसने जिंदगी में कभी एक साथ इतना सोना नहीं देखा था। ये लीजिए, बीरबल ने कहा, और याद रखिएगा, आपने मुझे क्या बेचा है? आपने मुझे ईमानदारी बेची है। इस पूरे बाजार में सिर्फ आपकी जुबान ही सच्ची थी, जिसने अपना तीज चीज की कमी को नहीं छिपाया। मेरी नजर में ये लकड़ी सोने से भी महंगी है। बीरबल ने वो लकड़ी का टुकड़ा एक रेशमी रुमाल में लपेटा, जैसे कोई कोहिनूर हीरे को लपेटता है, और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उन्होंने बूढ़े के पैर छुए और वहां से तेजी से निकल पड़े। भीड़ स्तब्ध रह गई। कुछ लोग बूढ़े को घेरने लगे, ये पूछने के लिए कि उसके पास और लकड़ी है या नहीं।
लेकिन असली खलबली शमसुद्दीन के खेमे में मची थी। उसके जासूसों ने दौड़कर शमसुद्दीन को खबर दी। मालिक, गजब हो गया, जासूस ने हांफते हुए कहा। वो मुसाफिर, उसने एक भिखारी से सड़ी हुई लकड़ी खरीदी। शमसुद्दीन हुक्का गी रहा था। उसने उपेक्षा से कहा, तो मैंने कहा था ना वो बेवकूफ है। नहीं मालिक, जासूस ने कहा, उसने उस लकड़ी के लिए 2 सोने की मुहरें दी और उसने कहा कि वो कोई जादुई लकड़ी है जो झूठ को सोख लेती है। उसने उसे बहुत ही हिफाजत से रखा है। कहीं कहीं उस लकड़ी में वाकई कहीं खजाना तो नहीं छिपा था जिसे हम पहचान नहीं पाए। शमसुद्दीन का हाथ रुक गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ठगों की एक मेजॉरिटी होती है। उन्हें हमेशा लगता है कि कोई उनसे भी बड़ा ठग आ गया है। शमसुद्दीन को अपनी जौहरी होने की काबिलियत पर घमंड था, लेकिन उसे शक होने लगा। क्या उसने उस भिखारी को नजरअंदाज करके कोई गलती कर दी? क्या उस मुसाफिर को कुछ ऐसा पता है जो शमसुद्दीन को नहीं पता? संदेह का बीज अब शमसुद्दीन के दिमाग में बोया जा चुका था। उधर बीरबल सराय की ओर नहीं गए। वे जानते थे कि अब उनका पीछा किया जाएगा। वे सीधे शहर के निकास द्वार की ओर बढ़े। उनके हाथ में वो लकड़ी का टुकड़ा था जो अब उनकी जान का जरिया भी था और आफत की वजह भी। शाम ढल रही थी और बगदाद की संकरी गलियां अब और भी डरावनी लग रही थीं। हर छाया में एक दुश्मन छिपा हो सकता था। बीरबल ने अपनी चाल तेज कर दी। उन्हें पता था कि शमसुद्दीन का लालच उसे चुप नहीं बैठने देगा। तभी बीरबल को अपने पीछे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। वे जानते थे कि ये कौन हैं, शमसुद्दीन के आदमी। और इस बार वे सिर्फ देखने नहीं आ रहे थे, वे उस कीमती लकड़ी को छीनने आ रहे थे। बीरबल ने एक संकरी गली में दौड़ लगा दी। ये गली भूल भुलैया जैसी थी। बीरबल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे एक अनुभवी धावक नहीं थे, लेकिन जान बचाने की फिक्र पैरों में पंख लगा देती है। वे एक पुरानी मस्जिद के खंडहर के पास पहुंचे। वहां छिपने की कई जगहें थीं। बीरबल एक टूटी हुई दीवार के पीछे दुबक गए। उन्होंने अपनी सांसें रोकीं। घोड़ों की आवाज नजदीक आई, फिर रुकी और फिर आगे बढ़ गई। बीरबल ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि ये राहत बहुत कम समय के लिए है। पूरा शहर अब उनके पीछे था। एक सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े ने बगदाद के सबसे बड़े ठग की नींद हराम कर दी थी। रात का अंधेरा गहरा गया था। बीरबल ने अपनी रणनीति बदली। वे अब मुसाफिर के वेश को भी बदलने वाले थे। उन्होंने अपनी पगड़ी खोली और उसे एक भिखारी की तरह लपेट लिया। उन्होंने अपने चेहरे पर कीचड़ पोत लिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। अब उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, किसी तरह शहर की सीमा पार करना। लेकिन जैसे ही वे शहर के पश्चिमी द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पहरा बढ़ा दिया गया है। मशालों की रोशनी में सिपाहियों के साथ शमसुद्दीन के गुर्गे भी खड़े थे। वे हर जाने वाले की तलाशी ले रहे थे। शमसुद्दीन ने अपना प्रभाव इस्तेमाल करके शहर के दरवाजे बंद करवा दिए थे। बीरबल एक अंधेरे कोने में खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दीवारें ऊंची थीं और पहरा सख्त था। अगर वे पकड़े गए तो लकड़ी छिन जाएगी, पैसे लुट जाएंगे और शायद जान भी चली जाए। और अगर लकड़ी शमसुद्दीन के हाथ लग गई और उसने देख लिया कि ये सिर्फ एक मामूली लकड़ी है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। बीरबल को उसे ये यकीन दिलाए रखना था कि लकड़ी कीमती है, तभी तक वे सुरक्षित थे। बीरबल के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। उन्हें एक ऐसी योजना बनानी थी जो न केवल उन्हें बाहर निकाले, बल्कि शमसुद्दीन को एक और तगड़ा झटका दे। उन्होंने अपनी जेब टटोली। उनके पास अभी भी कुछ मोहरें और वो नकली गहनों वाला हार था जो उन्होंने बाजार में किसी और से खरीदा था। अचानक बीरबल के होंठों पर एक मुस्कान आई। उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया। वे छिपेंगे नहीं, वे सामने आएंगे, लेकिन एक ऐसे अवतार में जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। बीरबल ने अपने कपड़े ठीक किए, अपनी रीढ़ सीधी की और सीधे उस द्वार की ओर चल पड़े जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने तय किया कि वे शमसुद्दीन के आदमियों को ही अपना रक्षक बनाएंगे। ये जुआ था, जिंदगी और मौत का जुआ। जैसे ही वे द्वार के करीब पहुंचे, एक सिपाही ने चिल्लाया, ए, कौन है वहां, रुक जाओ। बीरबल रुके नहीं। वे और तेजी से आगे बढ़े और सीधे सिपाहियों के सरदार के पास जाकर ऊंची आवाज में बोले,
शुक्र है तुम मिल गए। मुझे तुरंत शमसुद्दीन साहब के पास ले चलो, उनके लिए एक पैगाम है। सिपाही हैरान रह गए। ये भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी शमसुद्दीन को हुक्म दे रहा है। सरदार ने तलवार निकाल ली। कौन है तू, और शमसुद्दीन साहब का नाम इतनी बेअदबी से कैसे ले रहा है? बीरबल ने अपनी आंखों में गुस्सा भरकर कहा, बेवकूफ, मैं उनका ही जासूस हूं। जिस मुसाफिर को तुम ढूंढ रहे हो उसने मुझे चकमा दे दिया है और वो नदी के रास्ते भाग रहा है। अगर तुम यहां खड़े रहे तो वो निकल जाएगा और शमसुद्दीन साहब तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। जल्दी जाओ और नदी के घाट को घेरो। बीरबल का आत्मविश्वास इतना प्रबल था, सिपाही एक पल के लिए सहम गए। झूठ इतना बड़ा और इतना तेजी से बोला गया था कि सोचने का वक्त ही नहीं मिला। नदी के रास्ते? सरदार ने पूछा। हाँ, बीरबल चिल्लाए, वो नाव लेकर भाग रहा है, जाओ। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। आधे सिपाही नदी की तरफ दौड़ पड़े। द्वार पर भीड़ कम हो गई। बीरबल ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया, लेकिन अभी भी कुछ सिपाही और शमसुद्दीन का एक खास गुर्गा जिसका नाम कासिम था वहीं खड़ा था। कासिम की नजरें बीरबल पर टिकी थीं। वो सिपाहियों जितना मूर्ख नहीं था। कासिम धीरे धीरे बीरबल के पास आया। उसने बीरबल के चेहरे को गौर से देखा, जो कीचड़ से सना था। उसने कहा, तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है, और अगर तुम जासूस हो तो मैंने तुम्हें पहले कभी शमसुद्दीन की हवेली में क्यों नहीं देखा? बीरबल का दिल एक धड़कन चूक गया। कासिम का हाथ उसके खंजर पर था। बीरबल ने महसूस किया कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। कासिम ने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर मशाल की रोशनी में ले आया। अरे, ये तो वही है, कासिम चिल्लाया, ये वही मुसाफिर है, पकड़ो इसे। बीरबल ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कासिम की आंखों में धूल का एक मुट्ठी भर झोंका जो उन्होंने पहले ही अपनी मुट्ठी में भर रखा था। कासिम चीखता हुआ पीछे हटा। बीरबल ने मौका देखा और खुले हुए द्वार की ओर दौड़ लगा दी। पकड़ो, जाने ना पाए। पीछे से आवाजें गूंज रही थीं। बीरबल हवा से बातें कर रहे थे। बगदाद का रेगिस्तान सामने फैला था, अंधेरा और विशाल, लेकिन उनके पीछे घोड़ों की टापें फिर सुनाई देने लगीं। इस बार वे बहुत करीब थीं। बीरबल जानते थे कि रेगिस्तान में पैदल भागकर वे घुड़सवारों से नहीं जीत सकते। उन्हें कहीं छिपना होगा, या फिर तभी उन्हें सामने रेत के टीलों के बीच कुछ परछाइयां दिखीं। ये एक कारवां था जो रात में पड़ाव डाले हुए था। ऊंटों की कतारें और तंबू लगे थे। बीरबल के पास सोचने का वक्त नहीं था। वे सीधे उस कारवां के बीच में घुस गए। उन्होंने एक ऊंट के पीछे छिपकर अपनी सांसें संभालीं। सिपाही वहां पहुंच गए। वे चिल्ला रहे थे, ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं है। कारवां के लोग जाग गए। तलवारें निकल आईं। कारवां का सरदार बाहर आया। वो एक भारी भरकम पठान था। उसने गरजते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग और हमारे खेमे में शोर क्यों मचा रहे हो? शमसुद्दीन के सिपाहियों ने कहा, हम एक चोर को ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हारे तंबुओं में छिपा है। हमारे यहाँ कोई चोर नहीं है, पठान ने कहा, वापस जाओ। इसी बहस के बीच बीरबल ने एक तंबू के अंदर झांका। वहां एक औरत बैठी थी। बीरबल ने तुरंत अपनी पगड़ी उतारी और इशारों में मदद की भीख मांगी। औरत ने उनकी आंखों में डर देखा और शायद कुछ और भी। उसने बीरबल को एक बड़े संदूक के पीछे छिपा दिया और ऊपर से कुछ कंबल डाल दिए। बाहर सिपाहियों ने तलाशी लेने की जिद की। पठान ने अनुमति दे दी, लेकिन चेतावनी दी कि अगर औरतों को परेशान किया तो सर काट दिए जाएंगे। सिपाही तंबुओं की तलाशी लेने लगे। बीरबल कंबल के नीचे अपनी धड़कनों को थामे पड़े थे। एक सिपाही उस तंबू में भी आया। उसकी तलवार ने कंबलों को टटोला। तलवार की नोक बीरबल के कंधे से सिर्फ 1 इंच दूर थी। सिपाही ने कुछ बड़बड़ाया और बाहर चला गया। यहाँ कोई नहीं है, उसने बाहर जाकर कहा। शमसुद्दीन के आदमी निराश होकर लौट गए, लेकिन बीरबल जानते थे कि वे दूर नहीं गए होंगे। वे सुबह का इंतजार करेंगे। बीरबल को इसी रात इसी वक्त कुछ करना होगा। वो लकड़ी का टुकड़ा उनकी छाती में चुभ रहा था, मानो याद दिला रहा हो कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रात के तीसरे पहर जब पूरा कारवां सो रहा था, बीरबल चुपचाप बाहर निकले। उन्होंने कारवां के सरदार के घोड़े को नहीं, बल्कि एक साधारण खच्चर को चुना ताकि शोर न हो। उन्होंने खच्चर खोला और धीरे धीरे रेगिस्तान के अंधेरे में विलीन हो गए। सुबह होने तक बीरबल बगदाद की सीमा से काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन अब उनके सामने रेगिस्तान था, बिना पानी, बिना खाना और पीछे एक प्रतिशोधी दुश्मन।
सूरज चढ़ रहा था और रेत तप रही थी। बीरबल ने लकड़ी के टुकड़े को देखा और खुद से कहा, बीरबल, तुमने ईमानदारी तो खरीद ली, लेकिन क्या तुम इसे जिंदा घर ले जा पाओगे? तभी क्षितिज पर उन्हें धूल का एक गुबार उठता दिखाई दिया। क्या ये शमसुद्दीन था या कोई और मुसीबत? बीरबल ने अपनी फटी हुई पानी की मश्क को निचोड़ा, एक आखिरी बूंद उनके गले में उतरी। अब सिर्फ हौसला बाकी था। धूल का गुबार पास आता गया और जब वो साफ हुआ तो बीरबल के पैर धम से जमीन खिसक गई। वो शमसुद्दीन खुद था, अपने 50 सबसे खूंखार लड़ाकों के साथ। उसने बीरबल को घेर लिया था, रेगिस्तान के बीचों बीच। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। शमसुद्दीन अपने काले अरबी घोड़े से नीचे उतरा। वो धीरे धीरे बीरबल की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर विजय की क्रूर मुस्कान थी। तो शमसुद्दीन ने कहा, तुमने सोचा कि तुम मेरी नाक के नीचे से जादुई लकड़ी लेकर भाग जाओगे? ए मुसाफिर, या जो भी तुम हो, शमसुद्दीन अपना हिसाब पाई पाई का रखता है। शमसुद्दीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो लकड़ी मुझे दे दो और मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा, वरना रेगिस्तान की चीलें तुम्हारी बोटी बोटी नोचेंगी। बीरबल ने लकड़ी को कसकर पकड़ लिया। वे निहत्थे थे, अकेले थे और मौत उनके सामने खड़ी थी। लेकिन तभी बीरबल जोर से हंसने लगते हैं, एक उन्माद दी पागलों वाली हंसी। शमसुद्दीन चौंक जाता है। हंस क्यों रहे हो बेवकूफ? वो चिल्लाता है। बीरबल अपनी हंसी रोकते हुए आंखों में एक अजीब चमक लाकर कहते हैं, शमसुद्दीन, तुम जिसे लकड़ी समझ रहे हो, अगर मैंने उसे जमीन पर पटक दिया तो यहाँ जो होगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि इस लकड़ी की असली ताकत क्या है? बीरबल लकड़ी को हवा में उठाते हैं, पटकने के लिए तैयार। शमसुद्दीन की आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। क्या बीरबल लकड़ी तोड़ देंगे या उनके पास कोई ऐसा रहस्य है जो पूरी बाजी पलट देगा? रेगिस्तान के उस सन्नाटे में बीरबल कौन सा धमाका करने वाले हैं, आगे सुनिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। रेगिस्तान का सन्नाटा अब बीरबल की उस उन्मादी हंसी से गूंज रहा था। सूरज ठीक सिर पर था और उसकी किरणें तलवार की धार की तरह चुभ रही थीं। शमसुद्दीन, जो अब तक अपने शिकार को दबोचने के लिए तैयार खड़ा था, बीरबल की उस हंसी को देखकर ठिठक गया। एक निहत्था आदमी मौत के मुंह में खड़ा होकर ऐसे कैसे हंस सकता है? क्या ये डर के मारे पागल हो गया है या फिर इसके पास सच में कोई ऐसी ताकत है जिससे बगदाद का सुल्तान भी अनजान है? शमसुद्दीन के घोड़े ने भी अपने सवार की बेचैनी महसूस की और अपने खुरों से रेत को रेदने लगा। बीरबल की हंसी अचानक रुक गई। उनका चेहरा, जो अभी तक डर और थकान से मुरझाया हुआ लग रहा था, अब एक कठोर पत्थर की तरह सख्त हो गया। उनकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। उन्होंने उस लकड़ी के टुकड़े को अपने दोनों हाथों में ऐसे पकड़ रखा था जैसे कोई पुजारी किसी पवित्र और विनाशकारी मूर्ति को थामे हो। तुम इसे साधारण लकड़ी समझते हो शमसुद्दीन? बीरबल की आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसने रेगिस्तान की हवा को भी भारी कर दिया। तुमने सही सुना था कि ये सच बोलने वाली लकड़ी है, लेकिन तुम्हें उस भिखारी ने ये नहीं बताया कि ये लकड़ी कहाँ से आई है। ये सुलेमानी जंगल का वो आखिरी टुकड़ा है जिसे जिन्नात ने अपनी कैद के लिए चुना था। इसमें सच की ताकत इसलिए है क्योंकि झूठ बोलने पर इसके अंदर कैद इफरीत जाग जाता है। शमसुद्दीन के माथे पर पसीना बहने लगा। वो अंधविश्वासी था। बगदाद की गलियों में इफरीत और जिन्नात की कहानियां बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए सुनाई जाती थीं। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। शमसुद्दीन के सिपाही, जो अभी तक तलवारें ताने खड़े थे, अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गए। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, इस लकड़ी में एक श्राप है। अगर इसे इसका मालिक अपनी मर्जी से तोड़ दे तो यहाँ इतना बड़ा भूचाल आएगा कि ये पूरा रेगिस्तान फट जाएगा और हम सब, तुम, मैं, तुम्हारे ये 50 सिपाही सब जिंदा दफन हो जाएंगे। मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं शमसुद्दीन, लेकिन क्या तुम मेरे साथ जहन्नुम चलने को तैयार हो? शमसुद्दीन का गला सूख गया। उसने अपनी जिंदगी में कई लोगों को मारा था, कई को धोखा दिया था, लेकिन अपनी मौत का सामना करना, वो भी किसी अदृश्य श्राप के जरिए, ये उसके बर्दाश्त से बाहर था। रुक जाओ, शमसुद्दीन चिल्लाया। उसका हाथ हवा में उठा अपने सिपाहियों को रोकने के लिए। पागलपन मत करो, अगर तुम मरे तो लकड़ी का राज भी तुम्हारे साथ चला जाएगा। राज? बीरबल ने व्यंग्य से कहा, राज तो अब खुलेगा।
और तभी बीरबल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी तोड़ने का अभिनय किया। उनकी मांसपेशियों में तनाव आ गया। उन्होंने एक भयानक चीख मारी, या खुदा, सब खत्म हो जाए। उसी पल संयोग देखिए या कुदरत का करिश्मा, रेगिस्तान में चलने वाली तेज हवा का एक झोंका आया। रेत का एक बवंडर जो दूर कहीं बन रहा था, अचानक तेजी से उनकी ओर बढ़ा। घोड़ों ने रेत की गंध सूंघ ली थी और वे बिदकने लगे। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। इफरीत, इफरीत जाग गया, एक सिपाही चिल्लाया। शमसुद्दीन का घोड़ा भी पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। शमसुद्दीन ने लगाम संभालने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे कमजोर कर दिया था। इसी अफरा तफरी का फायदा बीरबल ने उठाया। उन्होंने लकड़ी तोड़ी नहीं थी, बस उसे अपनी बगल में दबाया और पास खड़े एक सिपाही के घोड़े की रकाब पर पैर रखकर छलांग लगा दी। सिपाही अभी इफरीत के डर से कांप रहा था, उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। बीरबल ने घोड़े की एड़ लगाई और उसे हवा की दिशा में मोड़ दिया। पकड़ो उसे, वो धोखा दे रहा है, शमसुद्दीन चिल्लाया। जब उसने देखा कि जमीन नहीं फटी और आसमान नहीं गिरा, उसे समझ आ गया कि बीरबल ने उसके अंधविश्वास का फायदा उठाया है। वो भाग रहा है, मार डालो उसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल रेत के उस उठते हुए तूफान में दाखिल हो चुके थे। धूल की एक मोटी दीवार ने उन्हें और शमसुद्दीन के बीच पर्दा डाल दिया था। पीछे से तीरों की बौछार आई। एक तीर बीरबल के कंधे को छूता हुआ निकल गया, जिससे उनका कुर्ता फट गया और खून की एक लकीर बन गई। लेकिन वे रुके नहीं। दर्द का एहसास करने का वक्त नहीं था। रेगिस्तान का तूफान, जिसे स्थानीय लोग सिमूम यानी जहरीली हवा कहते थे, अब अपने शबाब पर था। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। रेत के कण गोलियों की तरह शरीर पर लग रहे थे। बीरबल ने अपनी पगड़ी का एक छोर खोलकर अपने चेहरे पर लपेट लिया ताकि सांस ले सकें। घोड़ा भी घबराया हुआ था, लेकिन बीरबल ने उसकी गर्दन थपथपाते हुए उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उन्हें दिशा का कोई ज्ञान नहीं था, बस इतना पता था कि उन्हें भागना है, शमसुद्दीन से दूर, मौत से दूर। घंटों तक ये सफर चलता रहा। तूफान का शोर इतना तेज था कि बीरबल को अपने ही विचारों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। प्यास अब हल्क में काटते बनकर चुभ रही थी। पानी की मशक जो उन्होंने उस सिपाही के घोड़े से पाई थी, वो तूफान में कहीं गिर चुकी थी। अब उनके पास न पानी था, न खाना और न ही कोई रास्ता। धीरे धीरे तूफान थमने लगा। धूल जमीन पर बैठने लगी। बीरबल ने अपनी सूजी हुई आंखें खोली। चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले थे, सुनसान, अंतहीन रेत। उनका घोड़ा बुरी तरह थक चुका था। वो लड़खड़ाया और घुटनों के बल गिर गया। बीरबल रेत पर लुढ़क गए। घोड़ा अब उठने की हालत में नहीं था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। बीरबल ने भरे मन से उस बेजुबान जानवर के सिर पर हाथ फेरा जिसने उनकी जान बचाई थी, और आगे पैदल चलने का फैसला किया। सूरज अब ढल रहा था, लेकिन गर्मी अभी भी जानलेवा थी। बीरबल का गला इतना सूख गया था कि थूक निगलना भी तलवार निगलने जैसा लग रहा था। उनके दिमाग में भ्रम पैदा होने लगे। उन्हें दूर कहीं पानी दिखाई देता, लेकिन पास जाने पर वो सिर्फ रेत का चमकता हुआ विस्तार निकलता। मृग तृष्णा, रेगिस्तान का सबसे क्रूर मजाक। क्या यही अंत है? बीरबल ने खुद से पूछा। क्या अकबर का सबसे चतुर मंत्री बगदाद की रेत में प्यासा मर जाएगा? और वो भी एक सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े के लिए? उन्होंने अपनी छाती पर बंधे उस लकड़ी के टुकड़े को टटोला। अजीब बात थी, उस लकड़ी के स्पर्श ने उन्हें एक अजीब सी हिम्मत दी। उन्होंने सोचा, नहीं, ये लकड़ी सच्चाई का प्रतीक है, और सच इतनी आसानी से नहीं मरता। रात हो गई। रेगिस्तान की रात जितनी ठंडी होती है, उतनी ही डरावनी। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे बीरबल की बेबसी पर हंस रहे हों। बीरबल चलते रहे। उनके पैर अब पत्थर जैसे भारी हो गए थे। तभी उन्हें हवा में धुएं की गंध महसूस हुई। धुआं? रेगिस्तान के बीच में? बीरबल ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस गंध की दिशा में बढ़े। एक ऊंचे टीले को पार करने के बाद नीचे का नजारा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहां दो पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा नखलिस्तान था, ओएसिस था। खजूर के कुछ पेड़, एक छोटा सा तालाब और उसके किनारे जलती हुई आग। आग के चारों ओर कुछ तंबू लगे थे। बीरबल लड़खड़ाते हुए नीचे उतरे। वे चिल्लाना चाहते थे, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। वे तंबुओं के करीब पहुंचे और बेहोश होकर गिर पड़े।
जब बीरबल की आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक तंबू के अंदर पाया। हवा में कहवा, अरबी कॉफी और भुने हुए मांस की खुशबू थी। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा तांबे जैसा लाल था और दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद, उनके सिरहाने बैठा था। वो गीले कपड़े से बीरबल का माथा पोंछ रहा था। बीरबल ने उठने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने उन्हें लेटे रहने का इशारा किया। सुकून से रहो मुसाफिर, बूढ़े ने अरबी लहजे में कहा। तुम मौत के दरवाजे से वापस आए हो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। बीरबल ने इशारे से पानी मांगा। बूढ़े ने उन्हें चमड़े के कटोरे में पानी दिया। वो पानी अमृत जैसा लगा। जान में जान आने पर बीरबल ने पूछा, मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम शेख जायद है। तुम बनी सकर कबीले की पनाह में हो। हमारे पहरेदारों ने तुम्हें रेत पर बेहोश पाया था। बीरबल ने धन्यवाद दिया, लेकिन उनके मन में अभी भी शंका थी। रेगिस्तान के कबीले कभी कभी लुटेरे भी होते थे। उन्होंने अपनी लकड़ी के टुकड़े को टटोला। वो सुरक्षित था। तुम कौन हो? शेख जायद ने पूछा। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। तुम्हारे कपड़े बताते हैं कि तुम एक गरीब भिखारी हो, लेकिन तुम्हारे हाथ बताते हैं कि तुम कलम और तलवार दोनों के धनी हो। और तुम्हारे पास जो घोड़ा था उस पर शाही निशान था। बीरबल समझ गए कि सच बोलना ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। मेरा नाम बीरबल है। मैं एक व्यापारी बनकर आया था, लेकिन बगदाद के ठगों ने मुझे घेर लिया। जैसे ही बीरबल ने बगदाद के ठग कहा, शेख के चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। शमसुद्दीन? शेख ने पूछा। बीरबल ने चौंक कर देखा। हाँ शमसुद्दीन, आप उसे जानते हैं? शेख जायद ने थूकते हुए कहा। कौन नहीं जानता उस शैतान को? उसने मेरे बेटे को धोखे से कर्ज के जाल में फंसाया और उसे गुलाम बना लिया। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस सांप का सिर कुचल दूं। बीरबल ने राहत की सांस ली। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन्होंने शेख को अपनी पूरी कहानी सुनाई। अकबर की चुनौती, बाजार का धोखा और वो लकड़ी का टुकड़ा। शेख जायद बीरबल की बुद्धिमानी और साहस सुनकर दंग रह गए। तुमने शेर की मांद में हाथ डाला है बीरबल, शेख ने कहा, लेकिन तुम अभी सुरक्षित नहीं हो। शमसुद्दीन के जासूस हवा से भी तेज चलते हैं। उसे पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो। मुझे जल्द से जल्द हिंदुस्तान लौटना होगा, बीरबल ने कहा। क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? शेख जायद गंभीर हो गए। रास्ता आसान नहीं है। शमसुद्दीन ने मुख्य मार्गों पर पहरा बैठा रखा होगा। पूर्व की ओर जाने का एक ही रास्ता बचा है, गूंज की घाटी। लेकिन वहां जाना मौत को दावत देना है। वहां जिन्नात नहीं, बल्कि कुदरत का कहर बरसता है। वहां आवाजें रास्ता भटका देती हैं। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे जाना होगा। अगले 2 दिन बीरबल कबीले के साथ रहे। उन्होंने अपनी ताकत वापस पाई। शेख जायद ने उन्हें एक तेज गूंट और रेगिस्तान का नक्शा दिया। उन्होंने बीरबल को रेगिस्तान में छिपने और पानी खोजने के तरीके भी सिखाए। बीरबल ने महसूस किया कि ये कबीला बाहर से कठोर दिखता है, लेकिन अंदर से इनके दिल सोने के हैं। तीसरी रात जब बीरबल जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक कबीले के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। पहरेदारों ने खतरे की सीटी बजाई। दुश्मन आ रहा है। बीरबल और शेख जायद तंबू से बाहर निकले। नखलिस्तान के चारों ओर टीलों के ऊपर मशालों की एक कतार दिखाई दे रही थी। वे सैकड़ों की तादाद में थे और सबसे आगे एक सजे हुए घोड़े पर शमसुद्दीन बैठा था। उसने नखलिस्तान को घेर लिया था। शमसुद्दीन की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजी। ऐ बनी सकर के लोगों, मैं जानता हूं कि वो हिंदुस्तानी चूहा तुम्हारे पास छिपा है। उसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें बख्श दूंगा। अगर तुमने इनकार किया तो आज रात ये नखलिस्तान राख के ढेर में बदल जाएगा। पानी के कुएं में जहर मिला दिया जाएगा और तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना लिया जाएगा। कबीले के लोगों में घबराहट फैल गई। वे बहादुर थे, लेकिन शमसुद्दीन की सेना बड़ी थी और उनके पास तीर कमान और बारूद था। शेख जायद ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वे अपने मेहमान के लिए अपने पूरे कबीले को खतरे में नहीं डाल सकते थे। बीरबल ने स्थिति को समझा। उनकी वजह से इन निर्दोष लोगों की जान खतरे में थी। शमसुद्दीन को सिर्फ बीरबल चाहिए था, या शायद वो लकड़ी जिससे उसकी लक खुलने का डर था। बीरबल ने शेख जायद का हाथ पकड़ लिया।
शेख, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपका कबीला तबाह हो। मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। नहीं, शेख ने कहा, मेहमान की रक्षा हमारा धर्म है। हम लड़ेंगे। लड़ाई में सिर्फ खून बहेगा शेख, बीरबल ने शांत भाव से कहा। मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने दीजिए। मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन हार मानने नहीं, एक नया खेल खेलने। बीरबल ने अपनी सफेद चादर ओढ़ी और हाथ ऊपर उठाए। वे धीरे धीरे टीले की ओर बढ़े, जहां शमसुद्दीन खड़ा था। मशालों की रोशनी में बीरबल का चेहरा चमक रहा था। रुक जाओ, बीरबल चिल्लाए, मैं यहाँ हूँ शमसुद्दीन। इन बेगुनाहों को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। शमसुद्दीन हंसा। आ गया चूहा बिल से बाहर, पकड़ो इसे। एक शर्त पर, बीरबल ने गरजते हुए कहा। उनके हाथ में फिर से वही लकड़ी का टुकड़ा था। अगर तुम्हारे आदमियों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस लकड़ी को इस जलती हुई मशाल में डाल दूंगा। तुम जानते हो ये क्या है? अगर ये जली तो इसका धुआं ऐसा शाप फैलाएगा कि तुम्हारी पूरी फौज अंधी हो जाएगी। ये लिमानी लकड़ी है, याद है ना? शमसुद्दीन फिर से ठिठक गया। पिछली बार रेगिस्तान में आए तूफान ने उसके मन में डर बैठा दिया था। वो जानता था कि बीरबल चालबाज है, लेकिन क्या वो रिस्क ले सकता था? बीरबल ने देखा कि शमसुद्दीन के सिपाही डर रहे हैं। उन्होंने अपनी चाल चली। शमसुद्दीन, हम एक सौदा करते हैं। तुम अपनी फौज को पीछे हटाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अकेले। लेकिन अगर तुमने कबीले को हाथ भी लगाया तो मैं ये लकड़ी जला दूंगा और हम सब यहीं भस्म हो जाएंगे। शमसुद्दीन ने सोचा, उसे लकड़ी चाहिए थी और बीरबल भी। कबीले से उसे कोई मतलब नहीं था। मंजूर है, उसने कहा, तुम मेरे पास आओ लकड़ी के साथ। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। शेख जायद और उनका कबीला सांस रोके देख रहा था। बीरबल जानते थे कि जैसे ही वे शमसुद्दीन के पास पहुंचेंगे वो उन्हें मार डालेगा। लेकिन बीरबल की नजरें शमसुद्दीन पर नहीं, बल्कि उसके घोड़े के पीछे बंधे हुए एक बड़े पिंजरे पर थीं। वो पिंजरा खाली था, शायद बीरबल के लिए ही लाया गया था। जैसे ही बीरबल शमसुद्दीन के घोड़े के करीब पहुंचे, शमसुद्दीन ने तलवार निकाली। अब कोई जादू नहीं चलेगा बीरबल, अब तुम मेरे गुलाम हो। बीरबल मुस्कुराए। गुलाम तो वो होता है शमसुद्दीन जो अपनी लालच की जंजीरों में बंधा हो। मैं तो आजाद हूं। इससे पहले कि शमसुद्दीन कुछ समझ पाता, बीरबल ने अपनी जेब से मुट्ठी भर मिर्च और बारूद का मिश्रण निकाला, जो उन्होंने कबीले की औरतों से तैयार करवाया था। उन्होंने उसे सीधे जलती हुई मशाल पर दे मारा। एक तेज धमाका हुआ और गाढ़ा तीखा धुआं चारों तरफ फैल गया। शमसुद्दीन का घोड़ा बिदक गया और उसे नीचे गिरा दिया। धुआं इतना तीखा था कि सिपाहियों की आंखों से पानी बहने लगा और वे खांसने लगे। भागो, बीरबल ने शेख जायद की ओर चिल्लाकर इशारा किया, लेकिन वे खुद नहीं भागे। धुएं की आड़ में बीरबल ने शमसुद्दीन के ही घोड़े पर छलांग लगाई, जो सबसे तेज था, और उसे अंधेरे रेगिस्तान की ओर दौड़ा दिया। वो मेरा घोड़ा ले गया, शमसुद्दीन जमीन पर पड़ा पड़ा खांसते हुए चिल्लाया। पीछा करो, जो उसका सिर लाएगा उसे सोने में तौल दूंगा। अब बीरबल के पास बगदाद का सबसे तेज घोड़ा था, लेकिन उनके पीछे मौत की पूरी फौज थी। और इस बार रास्ता किसी नखलिस्तान की ओर नहीं, बल्कि गूंज की घाटी की ओर जाता था। वो जगह जहां से कोई लौट कर नहीं आता था। बीरबल ने शमसुद्दीन के चंगुल से तो खुद को बचा लिया, लेकिन अब वे दाखिल हो रहे थे गूंज की घाटी में, एक ऐसी जगह जहां इंसान की अपनी ही आवाज उसका पीछा करती है और पागल कर देती है। लेकिन खतरा सिर्फ कुदरत का नहीं था। अचानक घाटी के ऊपर से एक साया कूदता है। एक विशाल जाल बीरबल के ऊपर गिरता है। बीरबल घोड़े से नीचे गिरते हैं। अंधेरे में कई आकृतियां उन्हें घेर लेती हैं। ये शमसुद्दीन के सिपाही नहीं हैं, ये हैं घाटी के आदमखोर लुटेरे। एक भयानक चेहरा बीरबल के करीब आता है। नया शिकार और शाही घोड़ा। वो अपनी तलवार बीरबल की गर्दन पर रखता है। क्या बीरबल इस नए और बर्बर दुश्मन से बच पाएंगे, या उनकी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी? देखिए बीरबल की बगदाद यात्रा का भाग 4। दोस्तों, हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। अंधेरा घना था, इतना घना कि हाथ को हाथ न सूझे, लेकिन उस अंधेरे से भी ज्यादा भयानक वो जाल था जो बीरबल के ऊपर गिरा था। रस्सियों का भारी वजन, उसमें उलझे हुए लोहे के हुक और घाटी की डरावनी हवा की सनसनाहट, सब कुछ एक साथ बीरबल पर टूट पड़ा था।
बीरबल, जो अभी कुछ क्षण पहले तक शमसुद्दीन से बच निकलने की खुशी मना रहे थे, अब जमीन पर चित पड़े थे। उनका घोड़ा, जो जाल की चपेट में आने से बाल बाल बचा था, डर के मारे हिनहिनाता हुआ अंधेरे में कहीं गायब हो गया। बीरबल ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन जाल इतना भारी था और उसे फेंकने वाले हाथ इतने मजबूत थे कि हिलना भी मुश्किल था। घाटी के ऊपर से कूदने वाली आकृतियां अब बीरबल के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़ी थीं। वे इंसान थे, लेकिन इंसान जैसे लगते नहीं थे। उनके शरीर पर जानवरों की खालें लिपटी थीं, बाल जटाओं की तरह उलझे हुए थे और उनके चेहरों पर कालिख पुती हुई थी। उनकी आंखों में वही चमक थी जो रात में शिकार करने वाले भेड़ियों की आंखों में होती है। वे आपस में बात नहीं कर रहे थे, बस अजीब सी गुर्राहट और सीटी जैसी आवाजें निकाल रहे थे। बीरबल समझ गए कि ये कोई साधारण लुटेरे नहीं हैं। ये गूंज की घाटी के वो आदिम कबीले हैं जिनके बारे में बगदाद की सराय में दबी जुबान में बातें होती थीं, खामोश शिकारी या आदमखोर। एक भारी भरकम साया बीरबल के करीब आया। ये उनका सरदार था। उसकी गर्दन में हड्डियों की माला थी और हाथ में पत्थर की बनी एक भारी कुल्हाड़ी। उसने बीरबल के चेहरे को पकड़कर ऊपर उठाया और मशाल की मध्यम रोशनी में गौर से देखा। बीरबल की सांसें तेज थीं, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों में डर को हावी नहीं होने दिया। सरदार ने बीरबल के कपड़ों को टटोला और फिर उसकी नजर बीरबल की छाती से चिपके उस लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। बीरबल जानते थे कि अगर वो लकड़ी छिन गई तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी ताकत बटोरकर उस कबीले की ही अजीब भाषा की नकल करते हुए एक भारी और गूंजती हुई आवाज में चिल्लाया, रुको, अगर तुमने इसे छुआ तो ये पहाड़ चीख उठेगा। बीरबल की आवाज घाटी के पत्थरों से टकराई और गूंज बनकर वापस लौटी। चीख उठेगा, उठेगा, उठेगा। सरदार का हाथ हवा में ही रुक गया। गूंज की घाटी में आवाज का बहुत महत्व था। यहाँ एक तेज आवाज भी जानलेवा साबित हो सकती थी, क्योंकि वो पत्थरों का गिरने का कारण बन सकती थी। सरदार ने बीरबल को संदेह और क्रोध से देखा। बीरबल ने अपनी बात को और वजन देने के लिए अपनी आंखों को बड़ा किया और आसमान की तरफ इशारा किया, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हों। सरदार ने कुछ इशारा किया और उसके साथियों ने बीरबल को जाल समेत उठाया और कंधे पर लाद लिया। वे उन्हें मारने वाले नहीं थे, कम से कम अभी तो नहीं। वे उन्हें अपनी गुफाओं की ओर ले जा रहे थे। बीरबल एक बोरे की तरह लटक रहे थे, उनका सिर नीचे की तरफ था और हर कदम के साथ उन्हें झटके लग रहे थे। लेकिन उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। वे जानते थे कि उन्हें देवता या जादूगर का नाटक करना होगा, क्योंकि ऐसे आदिम लोग ताकत से नहीं, अंधविश्वास से डरते हैं। रास्ता बेहद कठिन था। वे संकरी पगडंडियों पर चल रहे थे जहां नीचे गहरी खाई थी। हवा की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों आत्माएं रो रही हों। बीरबल ने महसूस किया कि वे किसी गुफा के मुहाने में दाखिल हो रहे हैं। हवा में सड़न और धुएं की गंध थी। अंदर मशालें जल रही थीं। ये एक विशाल प्राकृतिक गुफा थी जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि अंधेरे में दिखाई नहीं देती थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, शिकार के, मौत के और अजीब राक्षसों के। उन्हें गुफा के बीचों बीच ले जाकर पटक दिया गया। जाल हटा दिया गया, लेकिन तुरंत ही उनके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए गए। बीरबल ने उठकर बैठने की कोशिश की। उनके सामने पूरा कबीला जमा था। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजीब जानवर पकड़कर लाया गया हो। सरदार, जिसका नाम जोरा था, एक ऊंचे पत्थर के सिंहासन पर बैठा। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी। गुफा में सन्नाटा छा गया। जोरा ने अपनी टूटी फूटी जुबान में, जो पुरानी फारसी और किसी जंगली बोली का मिश्रण थी, पूछा, तुम कौन हो और हमारे इलाके में मौत को दावत देने क्यों आए हो? क्या तुम शमसुद्दीन के जासूस हो? बीरबल के कान खड़े हो गए। ये लोग शमसुद्दीन को जानते थे और उनके लहजे से लग रहा था कि वे उसे पसंद नहीं करते। ये एक अच्छी खबर थी। बीरबल ने अपनी रीढ़ सीधी की और अपनी आवाज में एक शाही गंभीरता लाई। मैं जासूस नहीं हूं जोरा। बीरबल ने सरदार का नाम अंदाजे से नहीं, बल्कि उसके साथियों की फुसफुसाहट हट सुनकर जान लिया था। मैं एक संदेशवाहक हूं। मैं उस दुनिया से आया हूं जहां सूरज उगता है और मैं यहां शमसुद्दीन को खत्म करने के लिए आया हूं। जोरा हंसा। उसकी हंसी डरावनी थी। तुम, एक अकेला निहत्था आदमी?
शमसुद्दीन के पास लोहे की फौज है, उसके पास आग उगलने वाली छड़े बंदूकें हैं। तुम उसे कैसे मारोगे? बातों से? हाँ, बीरबल ने शांत भाव से कहा। शब्द लोहे से ज्यादा गहरे घाव देते हैं, और मेरे पास सिर्फ शब्द नहीं है। बीरबल ने अपने बंधे हुए हाथों से उस लकड़ी के टुकड़े की ओर इशारा किया जो अभी भी उनके पास था। मेरे पास ये खामोशी का तावीज है। कबीले के लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। बीरबल ने अपनी कहानी गढ़नी शुरू की। ये लकड़ी उस पेड़ की है जो इस घाटी की नींव में उगा था। जब तक ये मेरे पास है, ये घाटी शांत है। अगर ये शमसुद्दीन के हाथ लग गई, या अगर मेरा खून इस जमीन पर गिरा, तो ये लकड़ी रोएगी। और जब ये रोएगी, बीरबल ने अपनी आवाज को नाटकीय रूप से धीमा किया, तो ये गुफा, ये पहाड़ सब ढह जाएगा। तुम सब दब जाओगे। जोरा की आंखों में संदेह था। वो उठा और बीरबल के पास आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी बीरबल की गर्दन पर रखी। ठंडी पत्थर की धार बीरबल की त्वचा को छू रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो, जोरा गुर्राया। तुम बस अपनी जान बचाना चाहते हो। अगर ये लकड़ी इतनी कीमती है तो इसे जलाकर देखते हैं कि पहाड़ गिरता है या नहीं। ये बीरबल के जीवन का सबसे खतरनाक जुआ था। अगर जोरा ने लकड़ी जला दी तो खेल खत्म। बीरबल ने जोरा की आंखों में आंखें डालकर देखा और बिना पलक झपकाए कहा, जला दो, लेकिन याद रखना, आग लगाने से पहले अपनी और अपने बच्चों की कब्र खोद लेना। क्या तुम अपने पूरे कबीले की जान दांव पर लगाने को तैयार हो, सिर्फ ये परखने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं? जोरा का हाथ कांपा नहीं, लेकिन वो रुका। अनिश्चितता का एक पल, और उसी पल गुफा के बाहर से एक आवाज आई। ये गूंज थी, लेकिन हवा की नहीं। ये युद्ध का नगाड़ा था, घोड़ों की टांपें और चीखें। शमसुद्दीन आ गया था। शमसुद्दीन, जो रेगिस्तान में बीरबल के हाथों अपमानित हुआ था, अब प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने अपनी बिखरी हुई टुकड़ी को इकट्ठा किया था और बीरबल बेरों के निशानों का पीछा करते हुए घाटी तक आ पहुंचा था। वह जानता था कि ये घाटी खतरनाक है, लेकिन उसका गुस्सा उसके डर से बड़ा था। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया था कि घाटी में जो भी मिले उसे मार डालो। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े पहरेदार चिल्लाते हुए अंदर भागे, लोहे वाले आ गए, लोहे वाले आ गए। गुफा में अफरा तफरी मच गई। जोरा ने बीरबल को छोड़ दिया और अपनी कुल्हाड़ी संभाल ली। कबीले के लड़ाके अपने हथियार, भाले, पत्थर और हड्डियों के खंजर लेकर द्वार की ओर दौड़े। बीरबल वहीं बंधे हुए पड़े थे। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। गोलियों की आवाजें गुफा के अंदर गूंज रही थीं, जो कानों को फाड़ने वाली थीं। गूंज की घाटी अब जाग उठी थी। हर गोली की आवाज 10 गुना होकर लौट रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो पूरी फौज हमला कर रही हो। बीरबल जानते थे कि ये उनका मौका है। उन्होंने पास पड़े एक नुकीले पत्थर की तरफ खुद को खिसकाया। रस्सियां मोटी थीं, लेकिन पत्थर की धार तेज थी। वे अपनी कलाई को पत्थर पर रगड़ने लगे। त्वचा छिल गई, खून बहने लगा, लेकिन बीरबल ने दर्द की परवाह नहीं की। हर शमसुद्दीन के सिपाही भारी पड़ रहे थे। उनके पास तलवारें और कवच थे, जबकि कबीले वालों के पास सिर्फ उनका साहस और जमीन का ज्ञान था। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ। शमसुद्दीन के सिपाहियों ने गुफा के मुहाने पर बारूद का गोला फेंका था। गुफा हिल गई। छत से धूल और छोटे पत्थर गिरने लगे। बीरबल की रस्सी आखिरकार कट गई। वे आजाद थे। लेकिन भागने के बजाय बीरबल गुफा के अंदर की तरफ भागे, जहां जोरा और उसके लड़ाके मोर्चा संभाले हुए थे। बीरबल ने देखा कि कबीले वाले हार रहे हैं। शमसुद्दीन के सिपाही धीरे धीरे अंदर घुस रहे थे। मशालों की रोशनी में तलवारें चमक रही थीं। बीरबल ने जोरा को ढूंढा। वो सबसे आगे लड़ रहा था, लेकिन एक सिपाही ने उसकी जांघ पर तलवार मार दी थी और वो घुटनों के बल बैठा था। सिपाही उसे खत्म करने ही वाला था कि बीरबल ने जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाई और सिपाही की आंखों में झोंक दी। सिपाही चिल्लाया और पीछे हटा। जोरा ने मौका पाकर अपनी कुल्हाड़ी से उसका काम तमाम कर दिया। जोरा ने मुड़कर बीरबल को देखा। वो हैरान था। तुम भागे नहीं? भागने से जान नहीं बचती जोरा, बीरबल ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा था। लड़ने से बचती है, लेकिन तुम्हारे पत्थरों से उनकी तलवारें नहीं टूटेंगी। हमें दिमाग से लड़ना होगा। क्या करें? जोरा ने पूछा। अब वो बीरबल को दुश्मन नहीं, बल्कि एक उम्मीद की तरह देख रहा था।
तुम्हारी गुफा में गूंज का कोई ऐसा केंद्र है जहां से आवाज पूरी घाटी में फैलती हो? बीरबल ने पूछा। हाँ, जोरा ने कहा, अंदर मौत का गला है, वहां से हम अपने देवताओं को पुकारते हैं। मुझे वहां ले चलो अभी, बीरबल ने आदेश दिया। जोरा लंगड़ाते हुए बीरबल को गुफा के और भी गहरे अंधेरे हिस्से में ले गया। ये एक संकरी सुरंग थी जो एक प्राकृतिक छज्जे पर जाकर खुलती थी। ये छज्जा गुफा के मुख्य हॉल के ठीक ऊपर था, जहां लड़ाई चल रही थी। यहां से पूरी गुफा और बाहर की घाटी साफ दिखाई देती थी, लेकिन नीचे से ऊपर देखना मुश्किल था। बीरबल ने नीचे देखा। शमसुद्दीन अपने घोड़े पर बैठकर सैनिकों को निर्देश दे रहा था। ढूंढो उसे, उस हिंदुस्तानी को और उस सरदार को, मुझे वो लकड़ी चाहिए। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने गले को साफ किया। वे जानते थे कि अब उन्हें अपने जीवन का सबसे बेहतरीन अभिनय करना है। उन्होंने अपनी आवाज को भारी किया, पेट से सांस ली और उस प्राकृतिक ध्वनि विस्तारक एको चेंबर का उपयोग करते हुए चिल्लाए, शमसुद्दीन। आवाज गुफा में बिजली की तरह कौंधी। ये इतनी तेज और भयानक थी कि नीचे लड़ रहे सिपाही और कबीले वाले दोनों थम गए। आवाज दीवारों से टकराई और कई गुना होकर लौटी। शमसुद्दीन, शमसुद्दीन। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ खुद बोल रहा हो। शमसुद्दीन ने घबराकर इधर उधर देखा। कौन है? सामने आओ। मैं तुम्हारी मौत हूं शमसुद्दीन, बीरबल की आवाज फिर गूंजी। तुमने इस पवित्र घाटी में खून बहाया है, तुमने खामोशी को तोड़ा है, अब यह घाटी तुम्हें निगल जाएगी। शमसुद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके सिपाही जो पहले से ही गूंज और अंधेरे से डरे हुए थे, अब कांपने लगे। ये जिन्नात है, यहां जिन्नात रहते हैं, एक सिपाही चिल्लाया और अपनी तलवार फेंककर पीछे भागा। बीरबल ने जोरा को इशारा किया, अब अपने आदमियों से कहो कि पत्थरों की बारिश करें। जोरा ने एक विशेष सीटी बजाई। गुफा की ऊपरी दरारों में छिपे कबीले के बच्चों और औरतों ने बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़काने शुरू कर दिए। ये पत्थर सीधे शमसुद्दीन की सेना पर गिरे। भगदड़ मच गई। ऊपर से बीरबल की डरावनी आवाज और नीचे से पत्थरों की मार। शमसुद्दीन की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया। भागो, ये जगह शापित है, सिपाही चिल्लाने लगे। वे आदेश सुनने को तैयार नहीं थे, वे बस अपनी जान बचाना चाहते थे। शमसुद्दीन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कोड़े बरसाए, लेकिन डर का भूत सबसे बड़ा होता है। उसकी सेना तितर-बितर हो गई। शमसुद्दीन अकेला रह गया, गुस्से और बेबसी से कांपता हुआ। उसने ऊपर अंधेरे में देखा जहां से आवाज आ रही थी। बीरबल, वो चिल्लाया। वो जानता था कि ये कोई जिन नहीं बल्कि बीरबल की चाल है। मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर उसके घोड़े के पास आकर गिरा। घोड़ा बिदक गया और शमसुद्दीन को लेकर घाटी के बाहर की तरफ भागा। शमसुद्दीन अपनी जान बचाने के लिए घोड़े की गर्दन से लिपट गया। गुफा में अब सिर्फ कबीले वालों की विजय की हुंकार थी। सुद्दीन की सेना अपनी तोपें और रसद छोड़कर भाग गई थी। बीरबल और जोरा नीचे आए। जोरा ने बीरबल के सामने सिर झुकाया। तुमने सही कहा था, तुम्हारे शब्द लोहे से ज्यादा भारी थे। तुमने हमारे कबीले को बचाया, आज से तुम हमारे भाई हो। बीरबल ने राहत की सांस ली। उन्होंने जोरा के कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया जोरा, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। शमसुद्दीन हारा है, मरा नहीं। वो वापस आएगा और बड़ी फौज लेकर आएगा। मुझे आज रात ही यहां से निकलना होगा और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जो मांगो, जोरा ने कहा। मुझे इस घाटी के पार जाने का सबसे छोटा रास्ता बताओ और एक घोड़ा जो हवा से बातें करता हो, बीरबल ने कहा। जोरा ने बताया कि घाटी के दूसरी तरफ एक पुरानी सुरंग है जो सीधे नदी के किनारे निकलती है। वहां एक पुराना जर्जर पुल है, शैतान का पुल। वो पुल पार करते ही बगदाद की सीमा खत्म हो जाती है और फारस का वो इलाका शुरू होता है जहां शमसुद्दीन का कानून नहीं चलता। लेकिन वो पुल बहुत खतरनाक था। रात के तीसरे पहर बीरबल फिर से सफर पर थे। इस बार उनके पास कबीले का सबसे बेहतरीन घोड़ा था और जोरा ने उन्हें कुछ सूखा मांस और पानी भी दिया था। साथ ही जोरा ने शमसुद्दीन की छोड़ी हुई एक बंदूक और कुछ बारूद भी बीरबल को दे दिया था, ये कहते हुए कि शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। बीरबल सुरंग के रास्ते आगे बढ़े। ये रास्ता शांत था,
लेकिन घुप अंधेरा था। बीरबल के दिमाग में अकबर का चेहरा घूम रहा था। क्या वे समय पर आगरा पहुंच पाएंगे? वो लकड़ी का टुकड़ा उनकी जेब में भारी लग रहा था। ये सिर्फ लकड़ी नहीं थी, ये उनके सम्मान और अस्तित्व का प्रमाण थी। सूरज की पहली किरण के साथ बीरबल सुरंग से बाहर निकले। सामने का नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। एक गहरी उफनती हुई नदी बह रही थी, जिसका पानी पत्थरों से टकराकर सफेद झाग बना रहा था, और उस नदी के ऊपर दो ऊंची चट्टानों को जोड़ता हुआ एक रस्सी का पुल था। पुल की हालत खस्ता थी, उसकी रस्सियां गल चुकी थीं और लकड़ी के कई तख्ते गायब थे। हवा में वो झूला झूल रहा था। इसे पार करना मौत के साथ रस्साकशी खेलने जैसा था। इसे ही शैतान का पुल कहा जाता था। बीरबल घोड़े से उतरे। घोड़ा इस पुल पर नहीं चल सकता था। उन्हें उसे यहीं छोड़ना होगा। बीरबल ने घोड़े की जीन खोली और उसे आजाद कर दिया। जाओ दोस्त, उन्होंने कहा। बीरबल ने पुल पर पहला कदम रखा। पुल चूं चूं की आवाज के साथ हिल गया। नीचे गहरी खाई थी, गिरने का मतलब निश्चित मौत। बीरबल ने रस्सियों को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी चरमराहट करती, हवा तेज थी और पुल को हिला रही थी। जब वे पुल के बीच में पहुंचे तो उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी। बीरबल ने मुड़कर देखा। उनका दिल बैठ गया। शमसुद्दीन! वो हार मानने वाला नहीं था, वो अकेला था। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर खून और धूल थी, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन था। वो सुरंग से बाहर निकला था। उसके हाथ में एक लंबी बंदूक थी। कहां जा रहे हो बीरबल? शमसुद्दीन ने चिल्लाया। उसकी आवाज हवा के शोर में भी साफ सुनाई दी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। बीरबल पुल के बीच में थे, अधर में लटके हुए। आगे बढ़ने में वक्त लगेगा और पीछे जाना असंभव था। शमसुद्दीन ने बंदूक का निशाना साधा। वो लकड़ी मुझे फेंक दो, शमसुद्दीन ने कहा, और मैं शायद तुम्हें जीने दूं। बीरबल हंसे। इस मौत के मंजर में भी उन्हें हंसी आ गई। शमसुद्दीन, तुम अभी भी सौदा कर रहे हो? तुम व्यापारी ही रहोगे, योद्धा कभी नहीं बन पाओगे। आखिरी मौका, शमसुद्दीन चिल्लाया। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। बीरबल ने देखा कि शमसुद्दीन पुल पर नहीं आ रहा है। वह जानता है कि पुल दो लोगों का भार नहीं सह सकता। बीरबल ने अपनी जेब से वो बारूद की थैली निकाली जो जोरा ने दी थी। तुम्हें लकड़ी चाहिए? बीरबल ने चिल्लाया। आओ ले लो। बीरबल ने बारूद की थैली को अपनी ही तरफ, पुल की रस्सियों पर नहीं बल्कि पुल के उस हिस्से पर रख दिया जहां वे खड़े थे। नहीं, यह गलत चाल होगी। बीरबल का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। अगर उन्होंने पुल तोड़ा तो वे भी गिरेंगे। उन्हें शमसुद्दीन को उलझाना होगा। बीरबल ने शमसुद्दीन की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम जीते, मैं लकड़ी फेंक रहा हूं। बीरबल ने हाथ हवा में उठाया। शमसुद्दीन की नजरें बीरबल के हाथ पर टिकीं। उसने बंदूक थोड़ी नीचे की। यही वो पल था। बीरबल ने लकड़ी नहीं फेंकी बल्कि जोरा की दी हुई वो पुरानी पिस्तौल निकाली जो उन्होंने अपनी कमर में छिपा रखी थी। बीरबल निशानेबाज नहीं थे और दूरी ज्यादा थी, लेकिन उन्हें शमसुद्दीन को नहीं बल्कि शमसुद्दीन के पास वाली चट्टान के उस हिस्से को मारना था जहां पुल की रस्सियां बंधी थीं। नहीं, वो भी बहुत दूर था। बीरबल ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने पिस्तौल तानी और फायर किया। गोली शमसुद्दीन को नहीं लगी बल्कि उसके पास की जमीन पर लगी, जिससे धूल उड़ी। शमसुद्दीन चौंका और उसने जवाबी फायर किया। धारें! शमसुद्दीन की गोली बीरबल के कान के पास से गुजरी और पुल की एक मुख्य रस्सी को काट दिया। पुल एक तरफ से झुक गया। बीरबल का संतुलन बिगड़ा। वे हवा में लटक गए, सिर्फ एक हाथ से बची हुई रस्सी को पकड़े हुए। लकड़ी का टुकड़ा उनकी छाती से फिसलकर नीचे गिरने ही वाला था कि उन्होंने उसे दूसरे हाथ से दबोच लिया। गिर जाओ! शमसुद्दीन चिल्लाया। वो खुश हो रहा था। बीरबल एक हाथ से लटके हुए थे। नीचे उफनती नदी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शरीर को झुलाया और पैर फंसाकर रस्सी पर चढ़ने की कोशिश की। पुल अब टेढ़ा हो रहा था, चुका था। चढ़ना लगभग असंभव था। शमसुद्दीन अपनी बंदूक दोबारा लोड कर रहा था। उसके पास पूरा समय था। वो बीरबल को तड़पते हुए देखना चाहता था, लेकिन शमसुद्दीन ने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया था। बीरबल की गोली से उड़ी धूल और शोर ने सुरंग के ऊपर की चट्टानों को, जो पहले से ही कमजोर थीं, हिला दिया था, और गूंज की घाटी का असर यहां तक था।
जैसे ही शमसुद्दीन ने दोबारा निशाना साधा, उसके ठीक ऊपर की चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा। शमसुद्दीन ने ऊपर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक चीख और फिर सन्नाटा। चट्टान शमसुद्दीन के ऊपर गिरी और उसे साथ लेकर खाई में समा गई। बगदाद का सबसे बड़ा ठग अपने ही लालच और बीरबल की एक चूक या अचूक निशाने का शिकार हो गया। बीरबल ने यह देखा, उनके पास खुशी मनाने का वक्त नहीं था। पुल अब पूरी तरह टूटने वाला था। शमसुद्दीन के गिरने से जो झटका लगा था, उससे बची हुई रस्सियां भी चटक रही थीं। बीरबल ने अपनी सारी ताकत लगाई, हर मांसपेशी चीख रही थी। वे इंच दर इंच ऊपर चढ़े। आखिरकार उनका हाथ जमीन पर पड़ा, ठोस मजबूत जमीन। वे पुल के दूसरे छोर पर फारस की सीमा में थे। उन्होंने खुद को ऊपर खींचा और जमीन पर लेट गए। पीछे से एक तेज आवाज आई। वो पूरा पुल टूटकर नदी में गिर गया। बीरबल ने पलटकर देखा, खाई, नदी और वो टूटा हुआ पुल। बगदाद पीछे छूट गया था। शमसुद्दीन अब इतिहास बन चुका था। बीरबल ने अपनी छाती पर हाथ रखा। लकड़ी का टुकड़ा वहीं था, सुरक्षित। वे कीचड़ और धूल में सने थे। शरीर में कई चोटें थीं, लेकिन वे जिंदा थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराए। अभी नहीं यमराज, अभी मुझे अकबर को एक कहानी सुनानी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बगदाद से निकलना एक बात थी और आगरा पहुंचना दूसरी। रास्ता लंबा था और बीरबल के पास अब न घोड़ा था, न पैसे और न ही कोई रसद। वे एक अनजान देश के बीहड़ में अकेले थे। बीरबल उठे। उन्होंने नदी का पानी पिया और पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। कई दिनों तक वे पैदल चले, भूखे प्यासे। रास्ते में उन्हें खाना बदोश मिले, जिनसे उन्होंने काम के बदले थोड़ा खाना मांगा। एक बार एक काफिले के साथ हो लिए। सफर महीनों चला, मौसम बदले। बीरबल का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आंखों की चमक कम नहीं हुई। उन्होंने अपनी पहचान किसी को नहीं बताई। वे बस एक मूक यात्री बनकर चलते रहे। आखिरकार एक दिन उन्हें परिचित गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी और सरसों की गंध। और दूर क्षितिज पर उन्हें एक मीनार दिखाई दी। ये लाहौर की सीमा थी। वे हिंदुस्तान वापस आ गए थे। खुशी की लहर ने उनके थके हुए पैरों में जान डाल दी। वे लाहौर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी अंगूठी, जो उन्होंने इतने दिनों से अपने बालों में छिपा रखी थी, एक जौहरी को बेची। उससे मिले पैसों से उन्होंने अच्छे कपड़े खरीदे, एक घोड़ा लिया और आगरा की तरफ रवाना हुए। अब वे बीरबल थे, शाही लिबास में नहीं, लेकिन शाही अंदाज में। जब वे आगरा के करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि दरबार में शोक का माहौल है। खबर उड़ी थी कि बीरबल बगदाद में मारे गए हैं। कोई कहता था उन्हें डाकुओं ने मार दिया, कोई कहता था कि शमसुद्दीन ने उन्हें दीवार में चुनवा दिया। बीरबल मुस्कुराए। मेरी मौत की खबरें हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं, उन्होंने मन ही मन सोचा। वे शाम के समय आगरा के किले के द्वार पर पहुंचे। पहरेदारों ने उन्हें पहले पहचाना नहीं, क्योंकि उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी और रंग सांवला हो गया था। लेकिन जब बीरबल ने अपनी विशिष्ट शैली में कहा, दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें ऐसी पहेली सुनाऊंगा कि तुम यहीं खड़े खड़े पत्थर बन जाओगे, तो पहरेदार खुशी से उछल पड़े। दीवाने खास में बीरबल आए हैं, बीरबल जिंदा हैं। ये खबर आग की तरह फैल गई। अकबर उस समय अपने कक्ष में उदास बैठे थे। बीरबल की याद उन्हें सता रही थी। तभी शोर सुनकर वे बाहर आए। सामने बीरबल खड़े थे, धूल में सने, लेकिन वही पुरानी मुस्कान लिए। अकबर दौड़कर आए और प्रोटोकॉल भूलकर बीरबल को गले लगा लिया। बादशाह की आंखों में आंसू थे। बीरबल, तुम लौट आए। मुझे लगा मैंने अपना सबसे कीमोल रतन खो दिया। जान बची तो लाखों पाए जहां पनाह, बीरबल ने हंसते हुए कहा। पूरा दरबार इकट्ठा हो गया। मुल्ला दो प्याजा भी, जो बीरबल से जलते थे, आज खुश दिख रहे थे, या शायद दिखने का नाटक कर रहे थे। सब ये जानने को उत्सुक थे कि बीरबल क्या लाए हैं। क्या वे हीरे लाए हैं, क्या कोई जादुई कालीन? अकबर ने सिंहासन पर बैठकर पूछा, बीरबल, तुम खाली हाथ नहीं आए हो। गए? क्या लाए हो उस ठगों के बाजार से? क्या तुमने उन्हें हराया? बीरबल ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल के हाथ पर थीं। बीरबल ने वो मखमली थैली निकाली जिसमें वो लकड़ी का टुकड़ा था। उन्होंने थैली खोली और वो सड़ा हुआ, दीमक लगा, बदसूरत लकड़ी का टुकड़ा अकबर के सामने तख्त पर रख दिया। दरबारी हैरान रह गए। कुछ को हंसी आ गई, लेकिन बादशाह की उपस्थिति में हंसने की हिम्मत नहीं हुई। ये क्या है बीरबल?
अकबर ने हैरानी से पूछा, इतनी लंबी यात्रा, इतनी मुसीबतें, और तुम ये जलावन की लकड़ी लाए हो? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है। ये बगदाद के बाजार की सबसे कीमती चीज है। ये ईमानदारी का टुकड़ा है। फिर बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई। शमसुद्दीन का छल, भिखारी का सच, रेगिस्तान का तूफान, गूंज की घाटी और पुल पर हुई आखिरी भिड़ंत। दरबार में सन्नाटा था। लोग सांस रोके कहानी सुन रहे थे। जब बीरबल ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर इस लकड़ी को बचाया, क्योंकि यही एकमात्र चीज थी जो झूठ नहीं थी, तो अकबर की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। जहांपनाह, बीरबल ने अंत में कहा, उस बाजार में हर चीज चमकती थी, लेकिन नकली थी। सिर्फ ये लकड़ी थी जो जैसी दिखती थी वैसी ही थी। इसने खुद को सोना नहीं कहा, इसने अपनी कमियां स्वीकार की। इसलिए ये सत्य का प्रतीक है, और सत्य से कीमती और कुछ नहीं होता। अकबर गदगद हो गए। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहना दी। मान गए बीरबल, तुमने न सिर्फ ठगों को हराया, बल्कि हमें भी एक अनमोल सबक दिया। ये लकड़ी हमारे खजाने में कोहिनूर से भी ज्यादा हिफाजत से रखी जाएगी। दरबार में बीरबल जिंदाबाद के नारे लगने लगे। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि बुद्धि और सत्य के सामने दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो शमसुद्दीन हो या मौत, टेक नहीं सकती। रात हो गई थी, जश्न का माहौल था। बीरबल अपने घर लौटे, अपने परिवार के पास। उन्होंने चैन की नींद ली, बिना किसी जाल, बिना किसी गूंज और बिना किसी छल के। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब बीरबल सो रहे थे तो आगरा के किले के खजाने में, जहाँ वो लकड़ी रखी गई थी, कुछ अजीब हुआ। वो लकड़ी का टुकड़ा, जो अब तक सड़ा हुआ और बेजान दिख रहा था, चांदनी रात में हल्का हल्का चमकने लगा। उसमें से एक अजीब सी हरी रोशनी निकलने लगी, और उस रोशनी ने लकड़ी के अंदर छिपी हुई कुछ लकीरों को उभारा। वे लकीरें दीमक के निशान नहीं थे, वे एक नक्शा थीं। बीरबल को लगा था कि कहानी खत्म हो गई। शमसुद्दीन मर चुका था और ईमानदारी जीत चुकी थी। लेकिन बीरबल भी एक बात नहीं जानते थे। वो भिखारी जिसने उन्हें लकड़ी बेची थी, कोई साधारण भिखारी नहीं था। और वो लकड़ी, वो सिर्फ ईमानदारी का प्रतीक नहीं थी। लकड़ी के रेशों में एक प्राचीन नक्शा उभर रहा है। एक ऐसा नक्शा जो किसी खोए हुए साम्राज्य का रास्ता बताता है। अचानक खजाने का पहरेदार चीखता है। लकड़ी में से धुआं निकलने लगता है और एक आकृति बनती है। क्या शमसुद्दीन का साया वापस आ गया है, या बीरबल अनजाने में हिंदुस्तान के लिए कोई नई मुसीबत ले आए हैं? क्या बीरबल इस लकड़ी के असली रहस्य को सुलझा पाएंगे, या क्या ये सत्य ही अब सल्तनत के विनाश का कारण बनेगा? तैयार हो जाइए अंतिम अध्याय के लिए, बीरबल और शापित नक्शा। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। देखिए भाग 5। आगरा का शाही किला गहरी नींद में सो रहा था। रात की खामोशी में केवल यमुना नदी के बहने की मध्यम आवाज और पहरेदारों के भारी जूतों की आहट सुनाई दे रही थी। लेकिन शाही खजाने के भारी भरकम दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा हो रहा था जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। खजाने का मुख्य संरक्षक दिलावर खान, जो अपनी बहादुरी और निडरता के लिए जाना जाता था, इस वक्त डर के मारे कांप रहा था। वो लोहे के दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थी और माथे पर पसीना बह रहा था। अंदर से एक अजीब सी हरी और नीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी, और हवा में चंदन और जलते हुए गंधक की मिली-जुली गंध तैर रही थी। अचानक अंदर से एक चीख सुनाई दी। किसी इंसान की नहीं, बल्कि हवा के झोंकों जैसी एक रूहानी चीख। दिलावर खान ने अपनी मशाल वहीं गिरा दी और पागलों की तरह बादशाह के शयन कक्ष की ओर दौड़ा। जहांपना, जहांपना, गजब हो गया! उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। अकबर अपनी नींद से जागे। वे तुरंत समझ गए कि मामला गंभीर है। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और बाहर निकले। उसी वक्त बीरबल भी, जिन्हें शायद उनकी छठी इंद्री ने जगा दिया था, अपने कक्ष से बाहर आ चुके थे। दोनों की नजरें मिलीं। बिना कुछ कहे वे दोनों खजाने की ओर लपके। जब वे खजाने के द्वार पर पहुंचे तो वहां का तापमान बढ़ा हुआ था। दिलावर खान ने कांपते हुए हाथों से ताला खोला। जैसे ही भारी दरवाजे खुले, अंदर का नजारा देखकर अकबर और बीरबल दोनों के कदम ठिठक गए। वो लकड़ी का टुकड़ा,
वो सड़ा हुआ, दीमक लगा हुआ बदसूरत टुकड़ा जिसे बीरबल ईमानदारी का प्रतीक बताकर लाए थे, अब हवा में तैर रहा था। वो जमीन से 4 फीट ऊपर था। उसके रेशे जो पहले सड़े हुए दिखते थे, अब सुनहरी नसों की तरह चमक रहे थे। लकड़ी के अंदर से धुआं निकल रहा था, लेकिन वो धुआं बिखर नहीं रहा था, बल्कि एक आकृति का रूप ले रहा था। वो आकृति उसी बूढ़े भिखारी की थी जिसने बगदाद के बाजार में बीरबल को वो लकड़ी बेची थी। लेकिन अब उसकी आंखों में लाचारी नहीं थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसका रूप विशालकाय हो गया था। यह कोई साधारण भिखारी नहीं था। कौन हो तुम? अकबर ने अपनी तलवार तानते हुए पूछा। और हमारे खजाने में क्या कर रहे हो? धुएं से बनी उस आकृति ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज गूंजी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैं अल ज़रका हूं, सुलेमानी जंगल का आखिरी रक्षक। ए हिंदुस्तान के बादशाह, तुमने मेरी परीक्षा पास की, लेकिन अभी असली इम्तिहान बाकी है। बीरबल आगे बढ़े। वे डरे नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। कैसा इम्तिहान अल ज़रका? मैंने ईमानदारी खरीदी थी और ईमानदारी यहाँ मौजूद है। अब इसमें क्या रहस्य है? अल ज़रका की आकृति ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराया। बीरबल, तुम चतुर हो। तुमने पहचाना कि लकड़ी में सच था, लेकिन तुमने ये नहीं पहचाना कि यह लकड़ी सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक चाबी है। देखो, आकृति ने लकड़ी की ओर इशारा किया। लकड़ी के चमकते हुए रेशों से रोशनी की किरणें निकलीं और खजाने की दीवारों पर एक नक्शा बन गया। यह नक्शा दुनिया का नहीं था। यह नक्शा उन जगहों का था जो इंसानी इतिहास से मिटा दी गई थीं। और उस नक्शे के केंद्र में एक चमकता हुआ बिंदु था। ये क्या है? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। ये शहर तिलिस्म का नक्शा है, अल ज़रका ने कहा। वो जगह जहां सिकंदर ने अपनी दौलत नहीं, अपना ज्ञान छिपाया था, जहां लोहे को सोना बनाने की विद्या, मौत को हराने का अमृत और भविष्य देखने वाला दर्पण रखा है। ये लकड़ी उस शहर की चाबी है। जिसने इसे सच्चाई समझकर अपनाया, वही इसके राज का हकदार है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। एक पल के लिए बादशाह के अंदर का वो महत्वाकांक्षी इंसान जाग गया जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। मौत को हराने का अमृत, भविष्य देखने वाला दर्पण। बीरबल, सोचो, अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो मुगल सल्तनत अमर हो जाएगी। हम दुनिया से गरीबी और बीमारी मिटा सकेंगे। लेकिन बीरबल शांत थे। वे उस नक्शे को देख रहे थे और फिर अल ज़रका की आंखों को। उन्हें कुछ खटक रहा था। उन्होंने पूछा, अल ज़रका, अगर ये खजाना इतना ही महान है तो तुम इसे एक सड़ी हुई लकड़ी के रूप में बगदाद के कचरे में क्यों बेच रहे थे? तुमने खुद इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? धुएं की आकृति का चेहरा गंभीर हो गया। क्योंकि ज्ञान 2 धारी तलवार है बीरबल। यह बनाता भी है और मिटाता भी है। मेरे पूर्वजों ने कसम खाई थी कि यह चाबी सिर्फ उसे मिलेगी जो लालच से परे हो। बीरबल, तुमने इसे बिना लालच के खरीदा, इसलिए अब चुनाव तुम्हारा है। चुनाव? अकबर ने पूछा। हाँ, अल ज़रका ने कहा। यह लकड़ी अब सक्रिय हो चुकी है। अगले 1 पहर में यह नक्शा हमेशा के लिए मिट जाएगा और यह लकड़ी राख बन जाएगी। या तो तुम इस नक्शे को उतार लो और उस शक्ति को पालो, या इसे जलने दो और हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन याद रखना, जो भी शहर तिलिस्म गया वो कभी लौटकर वही इंसान बनकर नहीं आया। शक्ति इंसान को बदल देती है। अकबर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, लिपिकों को बुलाओ, हमें ये नक्शा उतारना होगा। यह मौका सदियों में एक बार मिलता है, हम इसे गवा नहीं सकते। बीरबल अपनी जगह से नहीं हिले। उनका चेहरा गंभीर था। वे गहरे द्वंद्व में थे। एक तरफ उनके बादशाह का आदेश और सल्तनत का भविष्य था, और दूसरी तरफ उनकी अपनी बुद्धि और विवेक। जहां पन्हा, बीरबल ने नरम आवाज में कहा, याद कीजिए बगदाद का वो बाजार। वहां हर कोई अमृत और जादू बेच रहा था। शमसुद्दीन ने भी मुझे यही लालच दिया था, और आज ये रक्षक भी हमें वही लालच दे रहा है। क्या ये संभव नहीं है कि ये भी एक परीक्षा हो? ये परीक्षा नहीं, ये इनाम है। अकबर ने थोड़ा क्रोधित होकर कहा, तुमने अपनी जान जोखिम में डाली, उसका फल है ये। बीरबल, मैं हुक्म देता हूं, नक्शे को सुरक्षित करो। बीरबल ने लकड़ी के टुकड़े को देखा जो अब और तेज चमक रहा था। उससे निकलने वाली गर्मी पूरे कमरे को तपा रही थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, इतिहास गवाह है
कि जब भी इंसान ने देवताओं की शक्ति हथियाने की कोशिश की है, विनाश ही हुआ है। भविष्य देखना ईश्वर का काम है। अगर हम भविष्य जान लेंगे तो वर्तमान का आनंद खत्म हो जाएगा। अगर हम मौत को हरा देंगे तो जिंदगी का मोल खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इस शक्ति को जल जाने दूं? अकबर चिल्लाए। क्या तुम इतने डरपोक हो? डरपोक नहीं जहांपनाह, सावधान हूं, बीरबल ने कहा। ये लकड़ी ईमानदारी का प्रतीक थी और ईमानदारी ये कहती है कि इंसान को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। ये नक्शा हमें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां हम बादशाह नहीं बल्कि शक्ति के गुलाम बन जाएंगे। तभी लकड़ी से निकलने वाली रोशनी लाल हो गई। अल जरका की आकृति हंसने लगी। समय बीत रहा है बादशाह, फैसला करो, क्या तुम शक्ति चुनोगे या शांति? अकबर आगे बढ़े, हाथ बढ़ाकर लकड़ी को पकड़ने के लिए, लेकिन बीरबल ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये एक अकल्पनीय दृश्य था। किसी ने बादशाह का हाथ रोकने की जुर्रत की थी। बीरबल, अकबर गरजे, हाथ छोड़ो। बीरबल ने आंखों में आंसू लिए लेकिन दृढ़ता से कहा, माफ कीजिए जहांपनाह, मैं आपका मंत्री हूं। मेरा काम सिर्फ आपकी आज्ञा मानना नहीं, आपकी रक्षा करना भी है, चाहे मुझे इसके लिए आपकी नाराजगी ही क्यों ना झेलनी पड़े। और इससे पहले कि अकबर कुछ कर पाते, बीरबल ने पास पड़े एक भारी लोहे के संदूक को धक्का दिया और उसे लकड़ी के ठीक नीचे गिरा दिया। फिर उन्होंने एक जलती हुई मशाल उठाई। नहीं, अकबर चिल्लाए। बीरबल ने मशाल को उस जादुई लकड़ी पर नहीं मारा, बल्कि उस नक्शे पर मारा जो दीवार पर बन रहा था। लेकिन ये क्या? दीवार पर पड़ते ही आग बुझ गई। ये साधारण आग से मिटने वाला नहीं, शाह नहीं था। अल जरका हंसा। इसे तुम नहीं मिटा सकते बीरबल, ये तब तक रहेगा जब तक लकड़ी है। बीरबल समझ गए, स्रोत को खत्म करना होगा। उन्होंने अपनी तलवार निकाली। लकड़ी हवा में तैर रही थी। बीरबल ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। एक तेज धमाका हुआ। तलवार लकड़ी से टकराते ही टूट गई। लकड़ी पर एक खरोच भी नहीं आई। ये सुलेमानी लकड़ी है मूर्ख, अल जरका ने व्यंग्य किया। लोहा इसे नहीं काट सकता। बीरबल ने चारों तरफ देखा। पानी नहीं, आग नहीं, फिर क्या? तभी उन्हें बगदाद के उस भिखारी, जो अब अल जरका था, की एक बात याद आई। उसने कहा था, ये झूठ और छल से मुक्त है। बीरबल ने तुरंत अपनी जेब से वो नकली हीरों का हार निकाला जो उन्होंने बगदाद में शमसुद्दीन से खरीदा था, जो उन्होंने सबूत के तौर पर रखा था लेकिन बाद में नकली साबित हुआ था। ये हार झूठ का प्रतीक था। बीरबल ने उस नकली हार को हवा में उछाला और उसे सीधे तैरती हुई लकड़ी पर दे मारा। जैसे ही झूठ, नकली हार, सच लकड़ी से टकराया, एक भयानक प्रतिक्रिया हुई। पदार्थ और प्रतिपदार्थ, मैटर और एंटी मैटर कर तेज टकराने जैसा विस्फोट हुआ। सच और झूठ एक साथ नहीं रह सकते। लकड़ी कांपने लगी, उसकी रोशनी अस्थिर हो गई। अल जरका की आकृति चिल्लाई, क्या कर रहे हो? तुम इतिहास मिटा रहे हो। मैं भविष्य बचा रहा हूं, बीरबल ने चिल्लाकर जवाब दिया। लकड़ी के अंदर दरारें पड़ने लगीं। उसमें से निकलने वाली रोशनी अब ब्लाइंडिंग, अंधा करने वाली हो गई थी। अकबर और बीरबल को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। एक तेज सायरन जैसी आवाज गूंजी और फिर धड़ाम, सब कुछ शांत हो गया। अकबर और बीरबल ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। खजाने में अब अंधेरा था। सिर्फ दिलावर खान की गिरी हुई मशाल मध्यम जल रही थी। हवा में तैरती हुई वो लकड़ी गायब हो चुकी थी। दीवार पर बना नक्शा मिट चुका था और अल जरका का साया भी विलीन हो चुका था। फर्श पर जहां वो लकड़ी तैर रही थी, अब सिर्फ राख का एक छोटा सा ढेर बचा था और उस राख के बीच में एक छोटा सा साधारण बीज पड़ा था। अकबर स्तब्ध खड़े थे। वे अभी भी उस खोई हुई शक्ति के बारे में सोच रहे थे। वे बीरबल की ओर मुड़े। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। तुमने क्या किया बीरबल? तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। हम महान बन सकते थे। बीरबल घुटनों के बल बैठ गए और राख के ढेर से उस बीज को उठाया। वे अकबर के पास आए और बीज उनकी हथेली पर रख दिया। जहांपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महानता किसी जादू या तिलिस्म में नहीं होती। महानता इस बीज की तरह होती है। इसे मिट्टी में दबाना पड़ता है, धूप और बारिश सहनी पड़ती है और वर्षों के धैर्य के बाद ये वृक्ष बनता है जो दूसरों को छाया देता है। वो जादुई लकड़ी आपको शक्ति तो देती, लेकिन वो आपको इंसान से राक्षस बना देती।
मैंने नक्शा मिटाकर आपको दुनिया का शासक बनने से शायद रोक दिया हो, लेकिन मैंने आपको अकबर द ग्रेट बने रहने दिया, क्योंकि असली शक्ति न्याय और दया में है, अमरता में नहीं। अकबर ने अपनी हथेली में उस छोटे से बीज को देखा। उनका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सही थे। उस चंद पलों के लालच ने उनकी मति भ्रष्ट कर दी थी। अगर वे उस नक्शे के पीछे जाते तो शायद सल्तनत अनाथ हो जाती। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने फिर मुझे बचा लिया बीरबल, सिर्फ मेरी जान नहीं, मेरा ईमान भी। तुम सही कहते हो, शक्ति वो नहीं जो हम पाते हैं, शक्ति वो है जिसे हम त्यागने का साहस रखते हैं। बीरबल मुस्कुराए। और हुजूर, वैसे भी अगर हम अमर हो जाते तो मुल्ला दो प्याजा को हमें अनंत काल तक झेलना पड़ता। ये उनके साथ नाइंसाफी होती। अकबर जोर से हंस पड़े। खजाने में गूंजी वो हंसी तनाव को पूरी तरह खत्म कर गई। अगले दिन दरबार में एक विशेष समारोह हुआ, लेकिन इस बार बीरबल को कोई जागीर या धन नहीं दिया गया। अकबर ने उस राख से मिले बीज को शाही बगीचे के बीचों बीच बीरबल के हाथों से रोपा। अकबर ने घोषणा की, ये बीज जब वृक्ष बनेगा तो इसे सत्य का वृक्ष, ट्री ऑफ ट्रूथ कहा जाएगा। ये आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगा कि बगदाद के बाजार से हम दौलत नहीं बल्कि विवेक लेकर लौटे थे। बीरबल की बगदाद यात्रा खत्म हो गई थी। शमसुद्दीन का अंत हुआ, जादुई लकड़ी राख बनी और अकबर के दरबार में फिर से न्याय और बुद्धिमत्ता का सूरज चमकने लगा। लेकिन जैसा कि हर कहानी के अंत में होता है, कुछ सवाल रह जाते हैं। उस दिन के बाद कई बार बीरबल को अकेले में उस वृक्ष के पास बैठे देखा गया। वो वृक्ष बहुत तेजी से बढ़ा, सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से, और उसकी पत्तियां हवा चलने पर एक अजीब सी सरसराहट करती थीं, मानो फुसफुसा रही हों। क्या अल्जर का सच में चला गया था, या वो उस वृक्ष के रूप में अब भी वहीं था, बीरबल पर नजर रखे हुए? एक शाम जब बीरबल उस पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सूखा पत्ता उनकी गोद में आ गिरा। बीरबल ने उसे उठाया। उस पत्ते की नसों में बहुत गौर से देखने पर फिर से वही नक्शा हल्का सा उभर रहा था। बीरबल ने उसे देखा, मुस्कुराए और उस पत्ते को मसलकर हवा में उड़ा दिया। नहीं, उन्होंने हवा से कहा, कुछ राज राज ही रहने चाहिए। बीरबल उठे और अपने घर की ओर चल दिए, जहां उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। एक साधारण शाम, एक साधारण जीवन, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। बीरबल ने बगदाद के रहस्य को तो दफन कर दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक जमीन हिलने लगती है, वृक्ष की जड़ें जमीन को फाड़कर बाहर आने लगती हैं, और जड़ों के नीचे से एक पुरानी जंग लगी हुई संदूक निकलती है। संदूक पर एक निशान बना है, वही निशान जो अकबर की अंगूठी पर होता है, लेकिन उल्टा। अंदर से एक पुराना ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट निकलता है, जिस पर लिखा है, अकबर नहीं, असली वारिस कोई और है। क्या मुगल तख्त पर खतरा मंडरा रहा है? क्या अकबर का अतीत कोई ऐसा झूठ छिपाए हुए है जो अब सामने आने वाला है? बीरबल की अगली चुनौती सिर्फ बुद्धि की नहीं, वफादारी की होगी। क्या आप तैयार हैं बीरबल और तख्त का रहस्य के लिए? अगली कहानी के लिए कमेंट करें। ये कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।